वेलकम टू द लिंचपिन एकेडमी। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की हिस्ट्री। उसमें भी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे भाई। और मिडाइवल हिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ रहे थे? मेवाड़ का इतिहास देख रहे थे। और मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें हमने कुछ एक राजा कवर कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम्मीर के बारे में बात करी थी। हम्मीर कैसा राजा था भाई? वह राजा था जिसने 1300 कितने में 1326 के अंदर वापिस मेवाड़ पे हक कर लिया था क्या? उसको मेवाड़ का क्या बोलते हैं? उद्धारक। और भी उसकी काफी सारी उपाधियां देखी थी हमने। विषम घाटी पंचानन उसको बोला जा रहा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर वीर राजा बोला जा रहा है, और प्रबल राजा या प्रबल हिंदू बोला जा रहा है टोड के द्वारा। ऐसी कुछ चीजें हमने उसके बारे में देखी थी। फिर उसके बाद में हम किसके ऊपर आ गए थे? हमने लास्ट देख लिया था रावचुंडा और वो लाखा के बारे में। राणा लाखा जो है, ठीक है, एक तरफ हम फिर से एक बार इस स्टोरी को दोहराएंगे। राणा लाखा के पास में समकालीन कौन है राठौड़ वंश के अंदर? वो है रावचुंडा। रावचुंडा भाई ये क्या है? ये मेवाड़ का, ये सॉरी मारवाड़ का किंग है। ये भाई मेवाड़ का किंग, मेवाड़। और ये है मारवाड़। थोड़ा सा फैमिली ट्री को समझिए। इसकी एक बेटी का नाम है हंसाबाई। आपको पिछली क्लास में भी समझ में आ तो चुका था। बेटे का नाम है रणमल। ठीक है, इसके अलावा और भी बेटे हैं भाई, काना। ठीक है, एक बार के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है। राणा लाखा जो है उसका एक बेटा है कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। इस कुंवर चुंडा ने क्या कर ली थी? भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म। का भीष्म। इतनी बातें आपको पता है। अब एक चीज बताता हूं, राणा लाखा की शादी किससे हो जाती है? हंसाबाई से। ठीक है, हंसाबाई से शादी हो गई है। और सॉरी, कुंवर चुंडा क्या बन गए हैं? सलूम्बर के नए फ्यूडल लॉर्ड। सलूम्बर मिल चुका है इनको, और सलूम्बर की काफी सारी ताकतें इनको मिल जाती है। आप सबसे पहले तो एक बार के लिए हेडिंग डालना, नया राजा पढ़ेंगे आज मोकल। मोकल की हेडिंग डालना और मोकल के बारे में लिखना 1421 से 1433। आप एक बार हेडिंग डाल लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिख लिया होगा आपने, है ना? मोकल नया राजा, राणा मोकल कह लो या फिर मोकल कह लो, एक ही बात है। लाखा और हंसाबाई का ये बेटा है भाई। और जैसा कि कुंवर चुंडा ने प्रॉमिस किया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, नया राजा कौन बनेगा? मोकल बनेगा। लेकिन अब भाई ठीक है, राणा लाखा जी की तो हो गई डेथ। अब मेन कौन बचा है? मोकल तो छोटा सा है, बेचारा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है ना? कुंवर चुंडा के दिमाग में ये चीज नहीं हो सकती क्या कि भाई यार पापा तो गए, अब क्या फर्क पड़ता है? पापा के जाने के बाद में ये मोकल तो वैसे भी नहीं संभाल सकता साम्राज्य, तो मैं बन जाता हूँ यहाँ का नया राजा। ऐसा डर सताता है हंसाबाई को। हंसाबाई कुछ दिन तो झेलती है इसको, कुंवर चुंडा को, कि भाई ठीक है ये मोकल का ध्यान रख रहा है, एक प्रकार से संरक्षक बन के बैठा है। मोकल का संरक्षक कौन है? संरक्षक यानी कि एक तरीके से पेट्रोन समझ लीजिए या फिर गार्डियन समझ लीजिए। गार्डियन है भाई मोकल का कौन? कुंवर चुंडा। क्योंकि बोला ही है सलूम्बर के अंदर। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कल की क्लास के अंदर कि जब जब राणा जो होगा वो अब्सेंट होगा, तब तब राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? सलूम्बर का सामंत संभालेगा। और सलूम्बर का सामंत इस टाइम पे कौन है? कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा कभी भी राजा नहीं बनेगा, ये चीज तो फिक्स है। वो सामंत जरूर है मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने का। अब भाई हंसाबाई को ना डाउट होने लग गया हर चीज के अंदर। मोकल जो भी करता है उसको मोकल को उठना बैठना सिखा रहा है, जे करना सिखा रहा है ना कुंवर चुंडा, कि भाई हाँ इससे मिलो, ये मंत्री जी हैं, इनको नमस्ते करो बेटा, इनको ये करो वो करो। तो हंसाबाई के ऐसे हो गया कि यार तू तू रहने दे, इसको सब कुछ आता है, तू फालतू में। ऐसा मायो के हो ही जाता ना कि भाई यार मेरे छोरे को ज्ञान देता है, मेरा मेरा छोरा राजा है, ये अपने आप संभाल लेगा, तू बताने वाला होता कौन है? भाई चुंडा को भाई ठीक है नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं, कर लेगा अपने हिसाब से, तो ठीक है भाई। बोलने को बोल दिया, लेकिन अब हर बात ये पूछेगा तो अपने इसको ही। ये राणा लाखा का क्या है? एक सॉरी मोकल, इसका क्या लगता है? भाई तो लगता है चुंडा का। तो अपने बड़े भैया को पूछता बार बार में हर चीज के लिए कि भैया क्या करूं। अब हंसा भाई की ये चीज हो गई कि यार
हर चीज पूछता यही है, और प्रजा के अंदर भी चुंडा ही चुंडा चल रहा है, मेरे बेटे की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है ना, फुल इज्जत ही नहीं मिल रही इसको। तो हंसा भाई के ऐसे मन में डाउट आ जाता है कि ये कुछ ना कुछ कर देगा चुंडा जो है, तो चुंडा से बात की जाए। ये जाती है चुंडा के पास में, चुंडा को बोलती है कि देख चुंडा, मुझे तेरे लखन ठीक नहीं लग रहे, तू कहीं ना कहीं ये चाहता है कि तू माँ बेटों को सल्टा के यहाँ पे राजपाट करने लग जाए। तेरे पापा तो गए हैं, तेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब तू हमें मारना चाहता है, ये चीज बात तेरी हरकतों से जाहिर है भाई। चुंडा ने बोला, हे मते, आप ऐसे कैसे हम पे वो लगा सकते हो, मतलब इल्जाम लगा सकते हो, मैं ऐसा थोड़ा मतलब बोलते ना कि गिरा हुआ इंसान थोड़ी हूँ। ये चिन्ह के अंदर ही हमारे लिख रखा है, जो धर्म को मतलब कठोर रखता है, दृढ़ रखता है, वो ही करतार रखने का धनी है, या फिर वो ही करतार रखने का हकदार है। तो मैं तो इस तरीके के नियम कायदे फॉलो करता हूँ। आपको अगर फिर भी मेरे पे डाउट है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं छोड़ के जा सकता हूँ। तो कुंवर चुंडा जो होता है ना, हंसाबाई के डाउट्स की वजह से कि कहीं ना कहीं, देखिए वैसे तो ये संभाल ही रहा था बेचारा कुंवर चुंडा जो है कि भाई मेवाड़ जो है गिर ना जाए, मोकल अभी बच्चा ही है, लेकिन हंसाबाई की चीजें नहीं जचती थी, और हंसाबाई को धीरे धीरे अविश्वास होने लग गया था उसके प्रति। तो कुंवर चुंडा जो है वो छोड़ के चला जाता है। कुंवर चुंडा जाता है मालवा। मालवा में एक हुशंग शाह करके है राजा, हुशंग शाह, हुशंग शाह जो भी है, ये मतलब मांडू इसकी वो है राजधानी। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा भी दिया जाता है कि राव चुंडा जो है हंसाबाई के अविश्वास के कारण कहाँ चला जाता है, तो उसमें मालवा की जगह मांडू दिया हुआ रहता है, तो ये हुशंग शाह के पास चला जाता है। हुशंग शाह जी, वहां से तो हमको मेरे को निकाल दिया गया है, अगर यहाँ पे कोई सीट खाली है तो मेरे को रख लीजिए। भाई हुशंग शाह बोलता है बिल्कुल रहिए, आप जैसे प्रतापी हैं ये वो वगैरह, आप तो यहाँ रह सकते हो, ऐसे करके ये चला जाता है। अब हंसाबाई के याद आता है कि यार मेरा भाई है, वो भी बैठा है, मतलब किधर, मारवाड़ के अंदर, और दूसरी तरफ मोकल है तो छोटा, माँ जानती तो है ना, ऐसे होता तो मन में अपने होता ही है कि यार तू ज्ञान थोड़ी देगा मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को पता ही है कि यार अपने को चीज आती तो नहीं है। तो हंसाबाई को ये चीज तो पता थी कि मोकल इतना लखना तो है नहीं, अभी बच्चा ही है, इतने उसमें मतलब बेकाम का ही है, उसमें कोई ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं। तो वो कॉल मिलाती है अपने भाई को, रणमल को, कि भाई रणमल ऐसे ऐसे है, चुंडा को तो निकलवा दिया, अब तू आ जाए, काम करते हैं। तो रणमल वैसे तो खाली बैठा है, क्यों, क्योंकि राव चुंडा जो है ना, राव चुंडा का नेक्स्ट राजा कौन बनना चाहिए था, रणमल बनना चाहिए था, लेकिन वो बना गया अपनी किसी दूसरी पसंद की रानी के बेटे को, जिसका नाम है काना। अब ये काना राजा बन गया यहाँ का, और मेवाड़ का सॉरी मारवाड़ का नया राजा कौन है, काना। और रणमल है बेरोजगार, तो हंसाबाई भी बोलती है कि तू फालतू में वहां बैठा है, किसी न किसी दिन हम क्या कर लेंगे, अटैक कर देंगे मारवाड़ पे, एक बार तो तू यहाँ आ जा, तेरे भांजे को तेरी खास जरूरत है। तो रणमल कहाँ आ जाता है, मुगल को संभालने के लिए आ जाता है, इसका नया संरक्षक बन के। तो संरक्षक नंबर 2 कौन है, यहाँ पे मेरे पीछे आ रहा ना ये वर्ड, तो संरक्षक 2 कौन है, रणमल है, किसका संरक्षक है, मोकल का। बात समझ में आई क्या आपको, तो आपने नई हेडिंग डाली होगी मोकल, और मोकल के बारे में आप ये चीजें जानते हो, इसके पिता का नाम क्या है, राणा लाखा, माता का नाम क्या है, हंसाबाई। तो आप लिखना है इसके बारे में, राणा मोकल या फिर मोकल। पिता लिखना राणा लाखा, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, फादर राणा लाखा। मदर के बारे में लिखना हंसाबाई, माता हंसाबाई। इसका गार्डियन लिखना एक बार आप, कुंवर चुंडा, संरक्षक कुंवर चुंडा, या फर्स्ट संरक्षक, पहला संरक्षक कुंवर चुंडा। अब इस कुंवर चुंडा के आगे डैश लगा के लिखना हंसाबाई के अविश्वास के कारण, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, विश्वास नहीं होता भाई कि हमें मार ही देगा, क्या पता, किसको नहीं चाहिए भाई राजपाट। तो ये रियल में भीष्म था भाई बेचारा कुंवर चुंडा, बट शी डिडंट ट्रस्ट हिम। तो हंसाबाई के अविश्वास के कारण कुंवर चुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा लिखना, मालवा ओब्लिक के अंदर लिखना मांडू, मालवा ओब्लिक मांडू मालवा या फिर मांडू के हुशंग या फिर होशंग शाह, हो लिख लो भले हु लिख लो, होशंग शाह के पास चला जाता है। अंग्रेजी लोग लिखना, चुंडा के आगे गार्डियन लिखा होगा आपने पहले, फिर कुंवर चुंडा लिखा होगा, तो उसके आगे लिखना ड्यू टू द मिसबिलीफ, या फिर ऐसे लिख लो, ड्यू टू द मिसबिलीफ ऑफ
राजमाता हंसाबाई, क्योंकि अब ये राजमाता है, राजा कौन है, मुगल, और मतलब राजा की मम्मी को क्या कहा जाता है अक्सर, राजमाता, राजमाता शिवगामी देवी, याद है क्या, बाहुबली। तो ड्यू टू द मिसबिलीफ ऑफ राजमाता हंसाबाई, कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा मैं जानबूझ के लिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, कुंवर चुंडा और राव चुंडा अलग अलग चीज है। कुंवर चुंडा मूव्ड, MOVED, मूव्ड टू होशंग शाह ऑफ मालवा, ये भले हुशंग शाह लिख लो, होशंग शाह लिख लो, होशंग शाह ऑफ मालवा, ऑफ मालवा, और मालवा के ओब्लिक में लिख लेना मांडू, ठीक है। हट जाते हैं भाई, देख लीजिए आप। फिर लिखिए सेकंड संरक्षक, द्वितीय संरक्षक या फिर सेकंड गार्डियन, रणमल, रणमल लिखना, रणमल, ठीक है। अब इसके बारे में ना होता क्या है कि बाद में ना रणमल जो है यहाँ पे बढ़िया से अपने भतीजे, सॉरी भाणजे को बढ़िया से सिखा रहा है, हाँ भाई राजपाट संभाल रहा है अपने ना। महिलाओं की होता है, पीर का जो होता है वो कोई ज्ञान दे तो चल जाता है, ससुराल वाले में से कोई सा ज्ञान दे देता भाई सब वो नहीं चलता। अब वही चीजें वो सिखा रहा है रणमल उसको कि हाँ भाई ऐसे नमस्ते करो, ऐसे जे करो, ऐसे इससे बतलाओ, इससे बात करो, है ना, मंत्री को ये सुना दो, वो सुना दो, है ना, यहाँ पे साइन कर दो, वहां पे वो मत करो, वो चीज देख लेगी, हाँ ठीक कोई नहीं मेरा भाई तो सिखा रहा उसको। अब रणमल के भी ये हो गया कि यार संरक्षक बन के ही रह जाएंगे जिंदगी भर, और उधर मारवाड़ का हम डिजर्विंग कैंडिडेट थे, इज्जत तो हमें भी मिलनी चाहिए, तो अपनी बहन के पास में जाता है, हंसा भाई के पास जाके बोलता है कि देख हंसा, तूने मेरे को बोला था कि मैं तेरी हेल्प करूं तो तू मेरी हेल्प करेगी, अब मुझे भी मारवाड़ का कोई राजा वाजा बना दे, भले ही मैं तेरे पास में रह लूंगा लेकिन राजा तो बना कम से कम। अब वहां पे देख कान्हा भी हट गया, कान्हा के बाद में नया राजा बना है सत्ता, तो मारवाड़ के अंदर एक नया राजा बन गया है सत्ता, मारवाड़ बोल रहा हूं मैं ना, मेवाड़ नहीं बोल रहा। तो सत्ता को हरा के रणमल जो होता है ना नया किंग बन जाता है, रणमल बिकम्स किंग ऑफ मारवाड़ है, ठीक है। तो ये किसकी सेना की सहायता से जीतेगा, मुगल, ऑब्वियस सी बात है, मेवाड़ के अंदर बैठा है। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर राजा का जो भी संरक्षक होगा मेन तो वही चलाएगा अपनी सारी चीजें, तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि रणमल का मेवाड़ के अंदर बढ़िया से हस्तक्षेप है। रणमल जो है मेवाड़ के चीजों को कंट्रोल करता है इजीली, रणमल के पास में सेना भी है, रणमल के पास में वित्त भी है, सब है रणमल के पास में। तो रणमल को बस हंसाबाई की परमिशन चाहिए थी और उसने मारवाड़ पे अटैक किया और इजीली उसने मारवाड़ जीत लिया और मारवाड़ का बन गया किंग। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखना, रणमल जहां भी लिखा है उसके नीचे वाली लाइन से लिखना, मुगल की सेना की सहायता से, मुगल की सेना की सहायता से रणमल, रणमल मारवाड़ के राजा सत्ता को, मारवाड़ के राजा सत्ता को हराकर, हराकर मारवाड़ का नया किंग या मारवाड़ का नया राजा बन जाता है। रणमल डिफीट्स, रणमल डिफीट्स मारवाड़ किंग, मारवाड़ किंग सत्ता, SATTA, इसका गलत प्रोनाउंसिएशन मत कर लेना अंग्रेजी लोगों। रणमल डिफीट्स मारवाड़ किंग सत्ता बाय द हेल्प ऑफ मुगल्स आर्मी। अब ऑब्वियस सी बात है मेवाड़ की जो भी आर्मी होगी उसका धनी तो कौन है, मुगल ही है। बाय द हेल्प ऑफ मुगल्स आर्मी टू बिकम द न्यू किंग ऑफ मारवाड़। अब ये मारवाड़ का राजा भी है, मुगल का संरक्षक भी है, धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है, अलग अलग चीजों में हेल्प करेगा। तो सबसे पहली तो आप एक लड़ाई लिखना, धीरे धीरे मुगल बड़ा हो रहा है, उसके पास में चैलेंजेस भी आएंगे, तो आप लिखना बैटल ऑफ रामपुरा, रामपुरा का युद्ध, रामपुरा का युद्ध 14/2/28, तो 1428 के अंदर युद्ध हो रहा है। ये युद्ध होता है मुगल का, ऑब्वियस सी बात है मुगल पढ़ रहे हैं, वर्सेस कौन है, फिरोज खां। ये फिरोज खां है नागौर का राजा। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं नागौर से युद्ध कौन कर रहा है, मेवाड़, और मेवाड़ किससे युद्ध कर रहा है, फिरोज खां से। और इस युद्ध के अंदर जीत कौन जाता है, मुगल। तो ये चीज लिख लो, ऐसे कैसे उतार लो, कुछ स्पेशल है नहीं बताने के लिए, ठीक है। ये एक युद्ध जीत चुका है। फिर 1433 ईस्वी के अंदर, 1433 ईस्वी के अंदर गुजरात का राजा है अहमद शाह, अहमद शाह।
ये गुजरात का है भाई। ये अहमद शाह जो होता है मेवाड़ के ऊपर अटैक करने जाता है, अटैक करेगा मेवाड़ पे। बट इसकी खबर मिल जाती है मुगल को पहले ही, तो ये उसको अप्रोच कर लेता है। वही बात मैंने कल आपको बताया था ना कि मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, मेरी आपसे लड़ाई हो गई, मैं आपसे लड़ने के लिए आ रहा हूं, आपको ये खबर बता दी आपके सेनापति ने, तो आपने सोचा अरे यार इसको झरका के आता है, बहुत ज्यादा नाटक करता है लिंच पिन पे, है ना, तो आप आ जाते हो और रास्ते में कहीं मिल जाते हैं। तो वैसे ही रास्ते के अंदर अहमद शाह से कौन मिलता है, जीलवाड़ा नाम की जगह पे मुगल। तो जीलवाड़ा नाम की जगह जो है वहां पे मुगल बैठा है, और साथ साथ में अहमद शाह ने भी अपना डेरा डाल रखा है। लेकिन हमें अभी मुगल से मतलब है। फ्लैशबैक में चलेंगे, एक दिन की कोई पुरानी बात है, आज की नहीं है, जो अभी 1433 वाली बात है ना, ये नहीं है, कोई और ही बात थी। होता क्या है, मुगल के ही मतलब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, राजा जो है बहुत सी मैं रानियों से शादी करता था। कई बार क्या उसकी दासियों से भी उनके अफेयर होते थे और उनसे भी उनके बच्चे होते थे, है ना। तो ऐसी दासियां कहलाती थी पासवान रानियां। मतलब अगर किसी दासी ने राजा के साथ में मतलब प्रेम संबंध में बच्चा पैदा कर लिया, तो वह बच्चा जो होगा वो एक प्रकार से राजा की तो संतान है, लेकिन वह दासी जो है वो कोई रानी थोड़ी है, तो उसको पासवान रानी कह देते थे, ठीक है। तो इसी मतलब मुगल के पापा जो लाखा है उसकी कोई पासवान रानी थी, ठीक है। उस पासवान रानी के दो बेटे थे, एक का नाम था चाचा, ये किसी का चाचा नहीं है बस नाम है अगले का, और एक का नाम है मेरा। ये मेरा बिल्कुल नहीं है लेकिन वैसे इसका नाम है मेरा। तो चाचा और मेरा ये दो हैं। एक तो ये दोनों, इनकी जो मम्मी थी ना वो वैसे बेसिकली खातिन थी, खाती होते ना खाती, कारपेंटर्स भाई अंग्रेजों, कारपेंटर थी इसकी मम्मी, मतलब भाई उस फैमिली से बिलोंग करती थी। तो एक दिन मुगल ने कोई ऐसी कोई डेरा डाल रखा होगा और वहां पे मुगल के ऐसे पता नहीं क्या दिख गई, कोई पेड़ देखा और मुगल के अंदर का बॉटनिस्ट जाग गया और उसने ऐसे क्वेश्चन कर लिया। और क्वेश्चन भी किया तो किससे किया, चाचा और मेरा से क्वेश्चन किया कि यार ये पेड़ किस चीज का है। मुझे ऐसे काफी आश्चर्य हो रहा है, मतलब ऐसे कि मतलब यार ये इतना गजब पेड़ है, ये किस चीज का पेड़ है। भाई चाचा और मेरा भी ऐसे, भाई ठीक है गलती हरकतें कर रहा है वैसे तो, और राजा कुछ कह तो नहीं सकते, और इसको पता है हमारी मम्मी खातिन है, तो ये हमसे जानबूझ के टिड्डे ले रहा है, टिड्डा समझता ना, मजे मजे ले रहा है मतलब बिल्कुल ही। तो ये उनको थोड़ी सी रीस आ जाती है और दो चार लोग हंस भी देते हैं, हाँ बता बता चाचा, ये तो माँ भी खातड़ है, बता मेरा बता तू है। तो ऐसे करके इनको चिढ़ाता है, मतलब इनको चिढ़ाते होंगे तो भाई इनके थोड़ा सा वो हो जाता है, भाई ईगो हर्ट हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, ये झीलवाड़ा नाम की जगह है ना, वहां पे ये अपना बदला निकालते हैं, और साथ में इनके एक आदमी और है, महपा पंवार। महपा ये है ना, फिर से लिख देता हूं भाई, महपा पंवार, शरद पंवार जैसे होता ना वैसे ही महपा पंवार नाम का एक आदमी है। ये तीन लोग मिलके इस जीलवाड़ा नाम की जगह पे जहां पे मुगल रुका हुआ है 1433 में अहमद शाह को कन्फ्रंट करने के लिए, वहां पे इसके कैंप के अंदर घुसते हैं, टेंट के अंदर। हाँ ले अब बताते हैं तेरे को वो पेड़ कौन सी प्रजाति का है, उसका नाम क्या है, ले ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन ले, लीनियस कैरोलस लीनियस वाला पूरा क्लासिफिकेशन ले, और वो मुगल को समझाते हैं बढ़िया से। और मतलब वहां पे छोटा मोटा झड़प होती है जिसके अंदर मुगल की डेथ हो जाती है, ये मुगल को मार देते हैं एक तरीके से। ये क्या है, मुगल के किलर्स, किलर्स ऑफ मुगल। अब ये खबर पता चलती है यहाँ पे ही उपस्थित इसकी मतलब जो मतलब मार के भाग ही जाएंगे, इनका कोई सम्मान तो करेगा कि नहीं, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है, आओ आपको सम्मानित किया जाए। चाचा मेरा और मैं पवार भाग जाते हैं, है ना। और दूसरी तरफ ये मुगल मर गए तो भाई अहमद शाह को भी ये खबर पता चलती है, अहमद शाह फिर अटैक कर देता है। और अहमद शाह जब अटैक करता है तो मुगल की एक वाइफ है जिसका नाम है कमलावती। कमलावती, ये कमलावती जो होती है ये अपनी जान में जो भी है जैसा वैसा भी युद्ध लड़ती है, अहमद शाह से लड़ने की ट्राई करती है, पर ज्यादा देर ये टिक नहीं पाती है, तो ये अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती है, और मतलब ये भी मृत्यु के घाट, मौत के घाट उतर जाती है। खैर वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये सारी बातें लिखेंगे। बैटल ऑफ रामपुरा आप लिख चुके होंगे, बैटल ऑफ रामपुरा, उसमें तो कुछ था नहीं। अब आप लिखना 1433 में, 1433 में अहमद शाह, ब्रैकेट में गुजरात जरूर लिखना, अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने निकलता है, आक्रमण करने निकलता है, परंतु जीलवाड़ा नामक जगह पर, जीलवाड़ा नामक जगह पर मुगल व
मुगल व अहमद शाह की सेनाएं, अहमद शाह की सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने होती है, आमने सामने होती है। ऑन 1433 एडी, ऑन 1433 एडी आर्मी ऑफ अहमद शाह या फिर अहमद शाह ऑन 1433 एडी अहमद शाह ऑफ गुजरात tried to attack Mewar, tried to attack Mewar, but at a place named Jilwada, at a place named Jilwada, Jeel Jilwada, army of Mughal and Ahmad Shah, army of Mughal and Ahmad Shah gather for a war, gather for a war। ठीक है, अब अगली लाइन में लिखना चाचा मेरा तथा मैं पापावार, चाचा मेरा तथा मैं पापावार मुगल को धोखे से मार देते हैं। चाचा मेरा व मैं पापावार किल्स या फिर किल मुगल तथा ये वहां से फरार हो जाते हैं। किल एंड रन अवे फ्रॉम देयर, चाचा मेरा एंड मैं पापावार किल मुगल एंड रन अवे फ्रॉम देयर, युद्ध को या फिर अहमद शाह की सेना को मुगल की रानी कमलावती सामना करती है। मुगल्स वाइफ कमलावती कन्फ्रंटेड आर्मी ऑफ अहमद शाह। ठीक है, तो ये चीज हुई इसके साथ में, किसके साथ में? मुगल के साथ में। गलत हुआ भाई, है ना, मुगल भाई मारा जाता है और बाद में ये चीज पता चल जाती है कि भाई मेवाड़ का राजा है तो वो तो मारा गया है। आगे की बात हम बाद में देखेंगे। मुगल के कुछ न कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। हमने बोला था ना कि प्रशासनिक चीजें देखेंगे, राजनीतिक चीजें देखेंगे। राजनीतिक में हम युद्ध देख रहे हैं ना, प्रशासन के अंदर हम ये देख रहे थे ना कि कौन संरक्षक बन रहा है, कौन ये संभाल रहा है, कौन किसको भगा रहा है। अब हम थोड़ा सा कल्चरल देख लेते हैं। मुगल्स, ये पेन सही नहीं है तो भाई बता देना। वैसे मुगल्स कल्चरल, मेरे ख्याल से सही लग रहा होगा ना, कल्चरल अचीवमेंट्स। मुगल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, देखो यहीं पे आपके कल्चर के टॉपिक्स भी कवर होते हैं। कल्चर में यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं भाई। हम कल्चर में क्या पढ़ते हैं? लोकगीत हो गए, लोक नाट्य हो गए, या फिर कोई मंदिर देवरेर, ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, कोई किले महल। तो ये चीजें बनाएगा कौन? पुराने वाले लोग ही तो बनाएंगे। तो वो यहाँ पे कवर हो रही है आपकी, साथ साथ में पढ़ते जाइए। पूरी कवर नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही कवर होगा, लेकिन यहाँ पे भी कवर होती है बहुत बड़ी हद तक। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां किसकी है? ये मुगल की है। देखो एक बार क्या होता है, मेवाड़ के ऊपर कब्जा कर लेता है एक आदमी है जिसका नाम है भोज परमार। है ना, ये भोज परमार वही है जिसके बारे में ये बोलते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वैसे बेसिकली होता क्या है, भोज जो है एक बार इसका साउथ इंडिया के अंदर कोई आक्रमण होता है। साउथ इंडिया दो एक राजा है जिससे इसकी झड़प होती है बार बार के अंदर। एक सेकंड रुकना भाई। एक राजा का नाम तो है गांगे, ठीक है, और दूसरे का नाम है तेलप। तो ये गांगे और तेलप को बार बार में पीटता है। कौन पीटता है? भोज परमार। इतनी बार हराता है कि चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि कहां तो राजा भोज और कहां गांगे तेलप, है ना। तो कहां तो राजा भोज और कहां गांगे तेलप। ये किसी ने नहीं कहा था कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। अब कोई रियल में बेचारा गंगू तेली नाम का आदमी हो, वो भी ऐसे सोचेगा यार मेरी ऐसी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या गलत घर में पैदा हो गया जो मेरा मतलब जबरदस्ती किसी राजा से कंपेयर करके ऐसे करते हैं। तो वो तो आपको पता ही है ना, नाम चेंज होने में तो कोई वो
टाइम थोड़ी लगता है ना, तो कहावत चेंज हो जाती है। तो वो चीज वैसे ही इसके साथ में होती है। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलप, तो वो गंगू तेली नहीं है भाई, गांगे तेलप है ना। तो गंगू तेली को बेचारे को बख्श दो। तो ये जो भोज परमार है ना, इस भोज परमार की एक उपाधि है, इसको बोलते हैं त्रिभुवन नारायण। बाद में देखेंगे इसका ना मेन तो उसके साथ में चौहान राजवंश के साथ में इसका बार बार में नाम आएगा भोज परमार का। तो त्रिभुवन नारायण नाम की इसकी उपाधि है, त्रिभुवन नारायण। सॉरी, ये चित्तौड़ के ऊपर एक बार कब्जा करता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही क्या? मैं मुगल की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। चित्तौड़ पे कब्जा करता है और वहां पे एक मंदिर बनाता है जिसका नाम भी क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब क्या है, मुगल का टाइम आते 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 ये मंदिर थोड़ा सा क्या है, जीर्ण हो गया। इस मंदिर के अंदर खास बात यह है कि इस मंदिर के अंदर शिवजी की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें शिवजी ने समाधि सी धारण कर रखी है। तो इस मंदिर का नाम वैसे समाधीश्वर मंदिर, समाधीश्वर करते करते ये नाम पड़ गया समिधेश्वर। समिधेश्वर मंदिर। तो ये किसका मंदिर है? ये शिवजी का ही मंदिर है भाई। इसके दो नाम है, त्रिभुवन नारायण मंदिर और दूसरा नाम क्या है, समिधेश्वर मंदिर। बनाया किसने था? भोज परमार ने। क्यों बनवाया? क्योंकि उसकी उपाधि थी भोज परमार की, त्रिभुवन नारायण। और दूसरी बात, उसने चित्तौड़ पे कब्जा किया था, है ना। बाद में जब मुगल का टाइम आता है, मुगल अपने टाइम पे इस मंदिर का क्या करवाता है, जीर्णोद्धार। कोई चीज है जीर्ण हो चुकी है, उसका उद्धार कर दे तो उस चीज को बोलते हैं जीर्णोद्धार। जब इसने जीर्णोद्धार करवाया तो इस मंदिर का एक नाम और पड़ गया, मोकल जी का मंदिर। समझ में आई क्या आपको बात? एक मंदिर जिसके तीन नाम है, एक मंदिर का एक नाम है मोकल जी का मंदिर, मंदिर का दूसरा नाम है समिधेश्वर मंदिर, मंदिर का तीसरा नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो अब आप एक बार के लिए फर्स्ट लिख के हेडिंग लगाना, मोकल जी का मंदिर। आपको मैंने बात समझाई है लेकिन अब आपको लिखना है, मोकल जी का मंदिर। सुनना, मतलब लिखो, यह मंदिर भोज परमार ने चित्तौड़ में चित्तौड़ विजय के पश्चात, चित्तौड़ विजय के पश्चात त्रिभुवन नारायण नाम से बनाया था। यानी कि इस मंदिर का नाम बता रहा हूं, त्रिभुवन नारायण। ठीक है। इस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मुगल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मुगल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अंग्रेजी लोग लिखना, मोकल जी का मंदिर, टेम्पल ऑफ मोकल जी, टेम्पल ऑफ मोकल जी। ओरिजिनली दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई भोज परमार, दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई भोज परमार बाय द नेम ऑफ त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण टेम्पल। ठीक है, नाराज मत होना भाई। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज समिधेश्वर टेम्पल, समिधेश्वर टेम्पल। दिस टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज समिधेश्वर टेम्पल। अब आपको पता ही है बप्पा रावल के टाइम पे ये जो भी बना था, क्या नाम है इसका, एकलिंग जी का मंदिर। एक सेकंड रुकना भाई, कहां से आता हूं। हाँ भाई, मैंने आपको क्या बताया था, एकलिंग जी का मंदिर है जो किसने बनाया था, बापा रावल ने बनवाया था ना। तो इस मंदिर के चारों तरफ भी ये परकोटे का निर्माण करवाता है। परकोटा समझते हो क्या? चार दीवारी, एक प्रकार से किसी भी चीज के किले के चारों तरफ भी चार दीवारी होती है। पूरे जयपुर के परकोटा बना हुआ, आपको पता है? जयपुर के अंदर जब आप जाते हो, इधर ये गेट, फलाना गेट, वो पूरा ढका हुआ है। मेन जयपुर जो भी है, पहले का आमेर कह सकते हो, है ना। वैसे छोटी जगह भी होती है, उसके चारों तरफ भी परकोटा बन सकता है। मान लेते हैं ये आपका घर है और घर के चारों तरफ आपने एक चार दीवारी बना दी मजबूत, उसको क्या कहते हैं, परकोटा। ये किस मंदिर के चारों तरफ बनवाता है? एकलिंग जी मंदिर की तरफ। तो लिखना, मोकल एकलिंग जी मंदिर का परकोटा बनवाता है। रैम्पार्ट, मोकल बिल्ड्स रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग जी टेम्पल। अब मोकल बिल्ड्स का मतलब ये थोड़ी है कि मोकल खुद चीजा बांटा करेगा ना। मोकल अपने कार्यकाल में कुछ करवा रहा है तो उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां उसी की गिनी जाएगी भाई। ठीक है।
तो वो वही ये वही वाली बात है कि भाई जैसे शाहरुख खान की कोई मूवी है तो हम कहते हैं भाई शाहरुख खान ने ये मूवी बनाई है, जबकि डायरेक्टर के बिना शाहरुख खान कुछ नहीं कर सकता है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी आती है, उनको डायरेक्शन नहीं आता है कि भाई ऐसे डायरेक्ट करना चाहिए था। हाँ, एक्सपर्ट तो हर कोई हो ही जाता है किसी न किसी काम में, तो बिना डायरेक्टर के काम कर लेना इतना आसान नहीं होता भाई। तो खैर ये चीज लिख चुके। फिर उसके बाद में इसका एक भाई है बाघ, बाघ सिंह। किसका भाई है? मोकल का भाई है बाघ सिंह। ये मर जाता है भाई, तो उदयपुर में इसके नाम पे क्या बनाता है? ये बागेला तालाब। किले भाई, भाई के नाम पे क्या बनवा दिया? बागेला तालाब। उदयपुर के आसपास है, आप लिख लो। अपने भाई बाघ सिंह की याद में, अपने भाई बाघ सिंह की याद में मोकल बागेला तालाब का निर्माण करवाता है। मोकल बिल्ड्स बागेला पॉन्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर, इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्रदर बाघ सिंह। ये इसके अलावा एक श्रृंगी ऋषि की बावड़ी बनाता है। श्रृंगी ऋषि, बावड़ी, ये भी उदयपुर के अंदर है। बावड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेपवेल। मैंने आपको जब जियोग्राफी पढ़ाई थी तब बताया था। स्टेपवेल क्या बोलते हैं? श्रृंगी ऋषि बावड़ी। बावड़ी क्या होती है? बेसिकली एक कुआं है, ऐसा कुआं जिसके सीढ़ियां हो, कुआं विच है सीढ़ियास, है ना, चढ़ने के लिए। ऐसे बड़ा कुआं होता है, ऐसे छोटा सा कुआं नहीं होता है, बहुत बड़ा, मतलब बड़ी साइज के अंदर होता है। जोड़ समझ लीजिए एक तरीके से। वो बताएंगे आपको कि अलग अलग प्रकार के जल संचय करने के संसाधन राजस्थान के अंदर कौन से हैं। तो लिखना श्रृंगी ऋषि बावड़ी। श्रृंगी ऋषि वैसे वह ऋषि है, राजा जो हमारे राम है, भगवान राम जो है उनके 4 भाई थे, उसके अलावा एक बहन भी थी जिसका नाम है शांता। तो शांता के जो पति हैं बेसिकली उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। इसी मंदिर के अंदर है ना श्रृंगी ऋषि बावड़ी, मतलब ये जो श्रृंगी ऋषि बावड़ी बनाई है, यहाँ पे एक अभिलेख भी है, इंस्क्रिप्शन भी है। उस अभिलेख के अंदर जो हमारा राजा है मोक्कल, उसके बारे में लिख रखा है। और कहां से कहां तक लिख रखा है? हमीर से, यानी कि स्टार्टिंग से लेके मोक्कल तक का। कौन सी स्टार्टिंग? मैं ये वो वाली स्टार्टिंग नहीं कह रहा गोहिल से लेके ना, ये राणा शाखा चल रही है तो राणा वाली लिखवाएंगे, सीधी सी बात है। तो हमीर जो है, हमीर से लेके कहां तक है मोक्कल तक की जानकारी किसमें है? इस श्रृंगी ऋषि बावड़ी के इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लिखना इन द, इसके आगे लिखना इन द, पहले तो आप लिखो श्रृंगी ऋषि स्टेपवेल, श्रृंगी ऋषि स्टेपवेल, इन दिस स्टेपवेल, या फिर ऐसे लिखना इन दिस देयर इज ए श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन, श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन in which information about हमीर टू, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट मेवाड़स राणा हमीर टू मोकल is given, in which information about Mewad's Rana Hamir to Mokal is given। श्रृंगी ऋषि बावड़ी के आगे हिंदी वाले लोग लिखना इस बावड़ी में बने अभिलेख में, इस बावड़ी में बने अभिलेख में राणा हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी उपस्थित है या दी गई हुई है। फिर 5वां पॉइंट हम लिखेंगे, इसने ना चित्तौड़ के अंदर एक द्वारिकाधीश टेम्पल भी बनाया था। द्वारिकाधीश नहीं, द्वारिकानाथ टेम्पल। और इसी टेम्पल के पास में एक पौंड बनवा दिया, द्वारिकानाथ पौंड भी। चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर तथा द्वारिकानाथ तालाब का निर्माण करवाया। ही बिल्ट द्वारिकानाथ टेम्पल एंड द्वारिकानाथ पौंड एट चित्तौड़। अब ना मोकल के टाइम पे कुछ एक फेमस आर्किटेक्ट्स थे, शिल्पी। उनके नाम देख लो, सरल से हैं, आपको 1 सेकंड में याद आ जाएंगे। मनी से शब्द आया है, मना।
है ना। आर्किटेक्ट्स होते हैं वो मनी तो कमाते हैं, तो मनी कमाने के लिए फना हो जाते हैं, तो मना फना, और कमाने के अंदर विफल हो जाते हैं, विसल। ये तीन तो क्या है, मोकल के खास आर्किटेक्ट्स भाई, चेजारे एक तरीके से इन्हीं से काम करवाता है मोकल, है ना। कोई भी चीज, किसी भी चीज का ठेका देना होता है तो ठेकेदार है ये, मनी, फनी और विफल। तो इस प्रकार से रट सकते हो भाई, याद करने के लिए बताया मैंने आपको। आपको बुरा तो नहीं लग रहा, कहीं आप में से कोई हो उसमें कोई अवतार लिया हो भाई मना का। फिर उसके बाद में कोर्ट स्कॉलर लिखना। कोर्ट स्कॉलर होते हैं दरबारी विद्वान। आप में से किसी कोई अवतार तो नहीं है ना इनका, कि भाई पुनर्जन्म हुआ हो आपका बार बार में, बार बार में। तो कोर्ट स्कॉलर को बोलते हैं दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान। एक का नाम है योगेश्वर, एक का नाम है विष्णु भट्ट। विष्णु भट्ट, महेश भट्ट तो वो है जो फिल्में बनाता है, और ये विष्णु जी के आगे भी भट्ट लगा दिया। तो ये दो अलग अलग प्रकार के दरबारी विद्वान है। विद्वान कौन होते हैं, जिनको किसी चीज का नॉलेज होता है, किसी चीज में निपुण होते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारे पास में राणा मुक्कल के बारे में। अब आप नेक्स्ट राजा लिखेंगे राणा कुंभा। ये थोड़ा बड़ा चलेंगे भाई, हमको इनको नेक्स्ट क्लास तक कवर करना पड़ेगा। सॉरी, आ जाओ सामने। तो अब आप नेक्स्ट राजा लिखेंगे राणा कुंभा। राणा कुंभा के बारे में लिखना, 1433 में जिस समय पे पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसी मोमेंट से लेके 68 तक, काफी लंबा टाइम पीरियड है। कितना हो गया ये, 25 साल हो गए या 35 साल हो गए, 35 साल हो गए ना। 35 साल राज कौन करेगा, राणा कुंभा राज करेगा। ये तो और भी ज्यादा कर लेता, लेकिन इसका बेटा है उदय सिंह, ये इसको मार देता राणा कुंभा को। खैर वो आगे देखेंगे, आपको मैंने मूवी का स्पॉइलर पहले दे दिया। लिखना इसके बारे में लिखना। देखो एक चीज बताता हूँ आपको, जब ये मोकल के ऊपर अटैक हुआ था ना, वो जीलवाड़ा के अंदर, पिछले पेज के अंदर अटैक किया था हमने, उस टाइम पे ये भी उधर ही था जीलवाड़ा के अंदर। भाई अब क्या होता क्या है कि राजा जब कई बार युद्ध करने जाता है ना, तो अपने साथ में कुछ अपने टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उनको भी लेके जाता है, कि देखो सीखो पापा कैसे लड़ते हैं ना। या फिर कई बार क्या, फैमिली को भी साथ में ले जाना पड़ता है। तो दो तीन एक रीजन होते हैं जिनकी वजह से कैंप के अंदर मतलब पूरी फैमिली आ जाती है, या सेंसिटिव सेंसिटिव लोग जिनको खतरा हो सकता है पीछे से, उनको अपने साथ में लेके आ जाता है। तो ये कुंभा जो है ना, इसके पापा का नाम पता चल ही गया होगा आपको, पिता कौन है, मोकल। और इसकी माता का नाम है सौभाग्यवती, कमलावती नहीं है भाई, और भी तो रानी हो सकती है मुगल की, सौभाग्यवती। तो इसकी मम्मी का नाम सौभाग्यवती है। तो कुंभा के पास में भी सौभाग्य था कि उस दिन जीलवाड़ा के अंदर इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसको भगा दिया जाता है कि भाई तू जा सेफ हो, और इसको सेफ कर दिया जाता है, वरना ये भी मारा जाता। अब इसकी दादी का नाम भी लिख लो आप, वरना कंफ्यूज होते फिरोगे। दादी, ताकि स्टोरी समझ में आए आपको, बात समझ में आए। दादी वही है हंसाबाई। हंसाबाई राणा लाखा की पत्नी है, और राणा लाखा का बेटा था मोकल, यानी कि हंसाबाई की मम्मी कौन है, सॉरी मोकल की मम्मी कौन है, हंसाबाई। तो राणा कुंभा की दादी कौन होगी, हंसाबाई। समझ में आई बात आपको, ठीक है। इतनी स्टोरी अगर आपको समझ में आई है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हंसाबाई की टेंशन हो गई, यार मतलब है ना, मेरा बेटा मारा गया, मुगल मारा गया है ना, और रणमल के होते हुए मारा गया, रणमल था फिर भी मारा गया। लेकिन रणमल का ध्यान थोड़ा सा एक्चुअली किधर था, इसका संरक्षक भी लिख लो आप पहले, है ना, रणमल की बात ही चल रही, तो संरक्षक रणमल। तो रणमल दो राजाओं का संरक्षक बना था, पहले मोकल का बना था अपने मतलब भांजे का बना था, फिर उसके बाद में भांजे के बेटे का बन गया भाई। अब ये कुंभा का क्या है, संरक्षक है। लेकिन ये ना टेंशन वाली चीज है, रणमल कोई ऐसे सीधा इंसान नहीं था। रणमल जो है राजा कहाँ का है, मारवाड़ का, बैठा कहाँ पे है, मेवाड़ के अंदर बैठा है। मेवाड़ के अंदर पंचायत चल रही है, फुल पंचायत चल रही है। और होता भी ये कि ना, सबसे पहले तो ये हेल्प करेगा किसकी, राणा कुंभा की हेल्प करेगा चाचा और मेरा को पकड़ने में। मैं पापा इनके हाथ में नहीं लगता है। चाचा और जो मेरा है ना, उनको दो को पकड़ के सल्टाता है कौन, रणमल। यहाँ तक की तो कहानी ठीक है। लेकिन इनके पास में, चाचा और मेरा के पास में मेवाड़ से पकड़ी हुई 501 महिलाएं थी भाई, ठीक है, उनको बंदी बना रखा था। अब रणमल ने तो बोला कुछ और रणमल के अलावा जो और थे वहां पे, सिसोदिया वंश के भी तो लोग हो सकते हैं ना, सिसोदा ठिकाने के भी तो
उपस्थित रहेंगे उधर ठिकाने, उसमें क्या बोलते हैं उसको, चित्तौड़ के अंदर। सुनना, चित्तौड़ का राजा कौन है? कुंभा। लेकिन चित्तौड़ का एक ठिकाना भी तो है, सिसोदा। उसके अंदर कोई ना कोई तो वो होगा ही। हमीर भले वहां से यहाँ आ गए, लेकिन सिसोदा ठिकाना थोड़ी समाप्त हो जाएगा। तो वहां पे एक आदमी था, राघव चेतन, सॉरी राघव चेतन नहीं, राघव देव, मुझे वो वहां पे याद आ गया, राणा रतन सिंह वाला। तो सिसोदा ठिकाने का तो है राघव देव, और राठौड़ों का है कौन? ये रणमल। इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी पहले से ही। और फिर बाद में वो 501 महिलाएं वाली बात की, तो उस पर रणमल का पॉइंट तो कुछ और था और राघव देव का पॉइंट कुछ और था। तो रणमल ने बोला कि देख, मेरी इतनी ज्यादा चलती है कि सल्टा दूंगा। और होता भी ऐसे ही है कि रणमल जो है इसको सल्टा देता है, राघव देव को। राघव देव कौन है? अब पता चलेगा आपको। राघव देव भाई है किसका? कुंवर चुंडा का। वही कुंवर चुंडा जिसके ऊपर हंसाबाई को कोई टाइम पे विश्वास नहीं था कि ये मोकल को हटा देगा। उसी कुंवर चुंडा का भाई कौन है? राघव देव। अब ये खबर पता चलती है कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा भागे भागे आता है कि भाई गड़बड़ हो गई, मेरा भाई मार दिया यार, ऐसे रणमल को मैं सल्टा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन रणमल भाई किसका है? हंसाबाई का। तो हंसाबाई इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट कर रही है क्या? गलत चीज के लिए, कि भाई मार दिया तो मार दिया, मेरा भाई है, तेरा भाई ज्यादा बोल रहा था, बड़ो चढ़ के ऐसे वैसे तो सल्टा दिया। तो कुंवर चुंडा के भी ऐसे तो यार गजब बातें हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो कुंवर चुंडा एक तो ये है, और दूसरी बात रणमल की एक वाइफ है, या वाइफ नहीं कह सकते इसको, बोलेंगे प्रेमिका कह सकते हो, वही गर्लफ्रेंड जो आप बोलते हो, जो भी है ना। तो इसकी प्रेमिका कौन है? भारमली। बेसिकली ये तो थी दासी। किसकी दासी है ये? हंसाबाई इन सब की है ना, उन सब की दासी है। उसके प्रेम प्रसंग के अंदर कौन पड़ रखा है? रणमल पड़ रखा है। रणमल इसका प्रेमी है, ये इसकी प्रेमिका है। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे ऐसे भारमली से बातें कर रहा होता है कि भाई भारमली, तू आती क्यों नहीं है, अपन एंजॉय करेंगे, अपन बैठेंगे बढ़िया से गाने वाने सुनेंगे ना, मैं तेरे को शायरियां सुनाऊंगा। तो भारमली बोलती है कि मेरे ऊपर काफी सारा भार है काम करने का, तो मेरे को जाना पड़ेगा, मैं ज्यादा रुक नहीं सकती। तो रणमल इसको थोड़ा सा ना ऐसे जोश में आके बोलता है कि यार, ऐसे पैर पे पैर पसार के ऐसे एकदम मेरी तरह ऐसे बैठ गए कि यार, मारवाड़ का मैं राजा, दूसरी बात पूरा का पूरा मेवाड़ मेरे हाथ में है, मोकल भी नहीं रहा, अब तो ये कुंभा भी एकदम चिन्ना सा, इतना सा कुंभा है, देख लेंगे यार किसी को। और तू वैसे भी है ना, ये सारी चीजें छोड़ दे, तू तू आज से काम नहीं करेगी, तू बस मेरे साथ में रहेगी, बस अपना एंजॉय करेंगे, अपने जो भी है गाने वाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बारमली को ही लगता है यार ये चाहता क्या है, तो वो बोल बोल भी जाता है कि एक दिन तुझे यहाँ की बढ़िया सी वो बनाऊंगा मैं, मतलब इज्जत मिलेगी तेरे को। इनडायरेक्टली उसको समझ में आ जाता है कि रणमल जो है उसके इरादे ठीक नहीं है। वो बारमली को बोलता है। बारमली जाके हंसाबाई को सारे के सारे पतिये बो देती है कि भाई भले ही मेरा प्रेमी है, लेकिन प्रेमी से ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ मेरे देश को। बारमली काफी ज्यादा बढ़िया पेट्रियोट है, अक्षय कुमार की तरह है ना, पेट्रियोट ही बोलते ना। तो ये अपनी हंसाबाई को बोलते, तो हंसाबाई की अब टेंशन बढ़ गई। बोले एक तरफ ये राघव देव को सुलटा रहा है, दूसरी तरफ ये ना बारमली से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो भाई के इरादे बदल रहे हैं, भाई सही नहीं है। तो कुंवर चुंडा से मिलती है हंसाबाई। बोले हंसाबाई बोलती है कि भाई कुंवर चुंडा, तू वैसे तो मेरा बेटा ही लगता है ना, उम्र में तो हम दोनों बराबर ही है, मतलब तू मेरे से बड़ा ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी तू क्या लगता है? कुंभा का ताऊ जी लगता है ना। क्यों? क्योंकि कुंभा, और सॉरी ये, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ भाई, तो मोकल कौन है? मोकल, मोकल एक प्रकार से भाई तो है इसका, राव चुंडा का, सॉरी कुंवर चुंडा का। तो कुंवर चुंडा एक प्रकार से कुंभा का क्या हुआ? ताऊ जी तो हुआ, बड़ा था उम्र के अंदर। तो हंसाबाई बोलती है देखो ताऊ जी लगते हो, आप छोरे को चीज ही नहीं दिलाते हो बिल्कुल ही, 2 रुपए नहीं दिया आज तक आपने कभी कुंभा को है। कुंवर चुंडा भी बोला यार मैं तो बहुत कुछ दिलाना चाहता हूँ इसको, खिलाना चाहता हूँ, मेरे कंधे पे हियर वो है ना, ताऊ जी हूँ मैं, इसका ताऊ लगता हूँ। लेकिन तू ये तेरी होगी थी ऐसी दिक्कत, फालतू में मेरे पे डाउट किया है, और तेरे कंस बोलते ना सांप जैसे भाई को तूने बिठा के रखा राजपाट में, देख ले इसने क्या हालत करी, मेरे भाई को भी मार दिया। तो बोला बहुत ज्यादा सॉरी हूँ मैं, बहुत ज्यादा माफी चाहती हूँ। तो तब तो तूने माफी नहीं मांगी बिल्कुल ही, जब तू ऐसे बढ़ चढ़ के बोली थी राघव देव भी ज्यादा कर रहा था, ये है वो है। बोलती चलो ठीक है कोई नहीं, जो भी है भूल जाओ बात को, अब क्या किया जाए। तो कुंवर चुंडा ने भी बोला कि भाई देखो बदला तो लेना है मेरे को, मेरे भाई की मौत का भी बदला लेना है, और साथ साथ में मेवाड़ के प्रति मैं वफादार हूं, तो कुंभा को बचाना भी जरूरी है और रणमल जैसे दुश्मन को हटाना भी जरूरी है। ठीक है भाई। एक तरफ और ध्यान में रखना, रणमल का एक बेटा है जिसका नाम है राव जोधा, मतलब जो बाद में बनेगा राव, तो खैर जोधा, जोधा जिसने जोधपुर बसाया है ना, ये इसका बेटा है।
रणमल का। ठीक है भाई। अब ये जोधार ये सारे उधर ही रहते हैं मेवाड़ के अंदर, आपको पता ही है। एक दिन भारमली के साथ में रणमल रहता है बढ़िया से। भारमली भारमली बोलती है कि भाई आ जाओ शराब पीते हैं, बढ़िया एक्सपोर्टेड शराब मंगाई है आपके लिए बाहर से, विदेश से, है ना, तो वो पियेंगे आज। तो रणमल के भी ऐसे था कि भाई ठीक है शराब वराब पीते हैं, बढ़िया पैग लगाते हैं। बहुत सारे पैग लगाने के बाद में रणमल जो है थोड़ा बहुत बेहोश सा हो जाता है। भाई रणमल इतना बड़ा इतना चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, जिसको एकदम मतलब ऐसे 1 to 1 मारने जाओगे ना तो वही सल्टाएगा आपको, इतना तो कंफर्म है। तो बारमली की यही था कि भाई इसको बेहोश कर देते हैं बढ़िया से, और फिर बाद में इसको मार पाना ईजी होगा। अब ये खाट पे सो रहा है, मतलब बस बढ़िया दारू दारू पी पिया के, है ना। और बारमली मैसेज कर देती है किसको, कुंवर चुंडा को और ये सब, कि भाई आजा लेके, जिसको भी लेके आना है, ये सो रखा है भयंकर तरीके से, तो तू आजा। अब भाई उस टाइम पे भी उनको डर इतना लग रहा था कि भाई ये कहीं उठ गया, शराब के नशे में होता है इंसान, लेकिन भाई जो डेली शराब पीता है उसकी शराब उतर भी तो सकती है। रणमल जो है भयंकर तरीके से बेहोश तो है, लेकिन सबको डर लग रहा है कि कहीं उठ गया तो ये मारेगा बहुत बुरा। भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जिस भी खाट पे वो सो रखा था उस खाट को बढ़िया तरीके से रस्सी से बांध दिया। मतलब ये खाट है उसके ऊपर रणमल सोया हो, उन दोनों को रस्सी से बांध दिया। अब खाट और रणमल एकदम एक दूसरे से इतने जोर से चिपक रखे हैं कि अलग कराए भी अलग नहीं हो सकते। फिर बाद में उसको ऐसे तलवार वलार से काट कूट के रणमल को मार दिया जाता है। अब रणमल को मार दिया गया, ये खबर सारी तरफ फैलती है कि भाई महल के अंदर फैलेगी ना भाई, कि भाई रणमल मर गया, रणमल मर गया। ये बात पता चलती है जोधा को। जोधा को जैसे ही पता चलती है तो जोधा भाग जाता है भाई साहब, डोलियां कूद काद के, वो क्या बोलते हैं उसको, डोलिया डाड़ा पान करके, है ना, डाड़ा पान करके कूद काद के भाग जाता है। और भागते भागते ये वैसे तो इसका पीछा भी करते हैं, खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से रणमल से पीछा छुड़वा लेते हैं कौन, बारमली की सहायता से कुंवर चुंडा और हंसाबाई। क्यों, क्योंकि ये आतंक बन चुका था भाई किस चीज के लिए, मेवाड़ के लिए, और ऑब्वियस सी बात है कुंभा के लिए जो नया राजा है। एक सेकंड रुको भाई आप। तो आप पहले तो ना हंसा भाई ये सब चीजें लिख लो, पिता माता दादी संरक्षक लिख लिया। अब एक लाइन में लिखना पहले नीचे, रणमल की सहायता से, रणमल की सहायता से कुंभा, कुंभा चाचा व मेरा को, चाचा व मेरा को मारकर, चाचा व मेरा को मारकर अपने पिता, अपने पिता मोक्कल की, ना ये जानबूझ के लिखाता हूं मैं नाम ताकि आपको ध्यान में रहे कौन किसका बेटा बाप है। कन्फर्म आपके नोट्स अच्छे बनने चाहिए। देखो मेरा ये पर्पज है, पढ़ा पढ़ा के भागना नहीं है कि भैया हाँ ठीक है अब देख लो, आप पढ़ना तो पढ़ो वरना आपकी मर्जी है, वो चीज़ नहीं है। तो आप लिखना अपने पिता मोकल की मृत्यु का, अपने पिता मोकल की मृत्यु का बदला लेता है, बदला लेता है। कुंभा टेक्स रिवेंज, कुंभा टेक्स रिवेंज बाई किलिंग मर्डरर्स ऑफ हिज फादर, बाई किलिंग चाचा एंड मेरा, सॉरी वापस से बताता हूँ सुनना मेरी बात। कुंभा, कुंभा टेक्स रिवेंज, कुंभा टेक्स रिवेंज बाय किलिंग, बाय किलिंग चाचा एंड मेरा, बाय किलिंग चाचा एंड मेरा murderers of his father Mokal, murderers of his father Mokal by the help of Ranamal, by the help of Ranamal। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना रणमल किल्ड, रणमल किल्ड राघव देव, राघव देव who was सिसोदिया लीडर, who was सिसोदिया लीडर। रणमल राघव देव की हत्या कर देता है, राघव देव की हत्या कर देता है जो 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 सिसोदियों का प्रमुख था, प्रमुख था। फिर अगली लाइन में लिखना अंग्रेजी लोगों, हंसाबाई, हंसाबाई कॉल्ड बैक, हंसाबाई कॉल्ड बैक कुंवर चुंडा, कुंवर चुंडा एंड दे ऑल कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायरेसी होती है ना साजिश करना, कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर्ड मर्डर ऑफ, मर्डर ऑफ रणमल। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना दे किल्ड रणमल बाय द हेल्प ऑफ, रणमल बाय द हेल्प ऑफ his beloved समझ गए ना आप, beloved बारमली,
भारमली। हिंदी में लिखना, हंसाबाई रावचुंडा या फिर हंसाबाई कुंवर चुंडा को वापस बुला लेती है, वापस बुला लेती है तथा वे सब रणमल की हत्या की साजिश करते हैं, रणमल की हत्या की साजिश करते हैं तथा तथा रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से, प्रेमिका भारमली की सहायता से कर दी जाती है। अब आप दोनों ही लोग ना ब्रैकेट के अंदर 1438 लिख लेना। ये घटना है 1438 के अंदर हो रही है। जोधा क्या हो गया, जोधा हो गया फरार, है ना, बिल्लू जेल से फरार, है ना। वैसे जोधा को बोलते हैं कि भाई जोधा भाग सके तो भाग, तेरो रणमल मरी हो जाए, है ना। तो भाई तेरा रणमल तो है, वो तो मारा जा रहा है, तू भाग सकता है तो भाग जा भाई, है ना। तो जोधा भाग गया। अब जोधा के पीछे ना ऐसे सेना भी भेजी जाती है। भाई देखो कुंवर चुंडा जो है वो तो इतना कोई ऐसे आतंक में नहीं है कि भाई सारा का सारा वंश मिटा दूं, लेकिन भाई मेवाड़ वालों को ये टेंशन है कि भाई रणमल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना उनको सल्टाओ, अगर उनमें से कोई भी बचा तो वो वापस बदला लेगा, फालतू में क्यों लफड़े पाड़ दें, एक बार में कच काटो ना, समझते ना। तो मीटर जचा दो। इस चक्कर के अंदर ना एक बैटल होती है अरबली का युद्ध, छोटी सी बैटल, कोई बहुत बड़ी बैटल नहीं है ऐसे कोई खतरनाक। अरबली का युद्ध ये किस किस के बीच में होती है। जोधा जो होता है ना वो भाग रहा है भाई, एक तरीके से भाग रहा है, जैसे तांत्या टोपे वो रनिंग भागते भागते किसी से लड़ गया है ना, हमने देखा था। वैसे अरबली का युद्ध जो होता है ना उसके अंदर कौन है, भागता हुआ जा रहा है जोधा और उसके पीछे मेवाड़ के कुछ लोग हैं, वो लड़ने की ट्राई करते हैं। जोधा हार ही जाता है, डेफिनेट सी बात है। फिर वो छुपते छुपते कावनी गांव तक पहुंच जाता है, कावनी गांव, और ये कावनी गांव पड़ता है आपका बीकानेर के अंदर। अब आप खुद सोचो कहां पे, उदयपुर चित्तौड़ और उसके लगभग अपोजिट साइड के अंदर बीकानेर, कितनी दूर भागा है ये। इसको चाहिए थी प्रोटेक्शन, मेन तो मारवाड़ वाले एरिया में तो गया लेकिन उसमें भी एकदम आगे तक चला गया, बीकानेर चला गया अपनी सेफ्टी के लिए। तो वहां पे कावनी गांव के अंदर ये छुप जाता है। तो आप लिखना है इसके बारे में, रणमल्स सन जोधा, रणमल्स सन जोधा रेन अवे, RAN है ना, रेन अवे, रेन अवे, रेन अवे ड्यूरिंग विच he fought battle of Arbali, battle of Arbali, battle of Arbali, and later on he moved, या फिर later on he hid at a place named कावनी विलेज, या फिर कावनी, एट अ प्लेस नेम्ड कावनी, ब्रैकेट में बीकानेर जरूर लिख लेना। ही हिड एट अ प्लेस नेम्ड कावनी। रणमल का पुत्र जोधा भाग जाता है तथा रास्ते में मेवाड़ से उसका एक छोटा सा अरबली का युद्ध होता है। अंततः, कोमा लगा के लिखना, अंततः जोधा कावनी नामक गांव में, अंततः जोधा कावनी ब्रैकेट में लिखना बीकानेर नामक गांव में छुप जाता है, छुप जाना नहीं तू कभी हार के, है ना। तो अब भाई छुपा हुआ है कौन, जोधा। तो जोधा की एक दो बातें कर लेगा छोटी मोटी, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बात कर रहा हूं। देखो अब बात चल रही है जोधा के जोधपुर की। तो जोधपुर पहले मेन नहीं था, मेन था पहले मंडोर। तो मारवाड़ के अंदर जो रावचुंडा था वो कहाँ का राजा था, बेसिकली जोधपुर का राजा नहीं होके वो मंडोर का राजा था। मंडोर राजधानी थी भी राठौड़ों की। मारवाड़ के अंदर जो मंडोर एरिया है उसकी राजधानी कौन सी है। अब ये खालसा रीजन आपको पता ही है, इसके अलावा और भी एरिया है, ये सारा एरिया किसका है, जोधपुर वालों का है या फिर मारवाड़ वालों का है। इतना आपको समझ में आया। उधर जोधा भाग गया, जोधा मतलब 1438 की बात है ना जब रणमल की मृत्यु होती है। जोधा तो भाग चुका है, पीछे से रावचुंडा आता है, सॉरी कुंवर चुंडा आता है, रावचुंडा तो भाई सल्ट गया। कुंवर चुंडा, ये कुंवर चुंडा जो है ये मंडोर पे कैप्चर कर लेता है। और अब इस टाइम पे मेवाड़ के ऊपर राज किसका है, मंडोर वालों, सॉरी मंडोर पे राज किसका है, मेवाड़ वालों का। एक टाइम ऐसा था जब रणमल जो है वो था मारवाड़ का और राज कहां पे कर रहा था, मेवाड़ के अंदर। अब क्या है, मारवाड़ वाले के ऊपर कौन राज कर रहा है, मेवाड़ वाले। ठीक है, तो ये समय समय की बात है। अब कैप्चर कर लिया इसने।
अब जोधा जो है, जोधा 1438 से लेके 1453 तक काफी ट्राई करता है, इधर आता है, अटैक करता है, लड़ने की ट्राई करता है, मंडोर वापस लेने की ट्राई करता है, बार बार में इसको खदेड़ देते हैं। मेवाड़ वाले ये जो भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, ये इसको बार बार में हराते हैं। एक बार क्या होता है कि मंडोर जा रहा होता है ये जोधा लड़ने के लिए, जीतने के लिए। भाई आप ऐसा समझो ना कि भाई मैं आपके घर में आया और आपको ही भगा दिया, बार बार में अपना घर लेने की ट्राई कर रहे हो, मेरे से लड़ने की ट्राई करते हो और मैं बार बार में आपको हरा देता हूँ। एक दिन को ये युद्ध के अंदर बढ़िया वाला घायल हो जाता है, जोधा घायल हो गया और एक गांव के अंदर भागता है। भाई घायल आदमी एकदम खून से लथपथ लहूलुहान, युद्ध के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कोई शांति से बैठ के बातें हो रही है, भाई इधर उधर भाग रहा है, कभी कौन किसको मार रहा है, तो हाफता तो है ये इंसान, डिहाइड्रेटेड होता है और ऊपर से इतना ब्लड लॉस हो गया है, तो वैसे ही इसको पानी वानी की जरूरत है और कुछ मतलब ऐसे सांस अजय रात की, तो ये भाग रहा है भाई, है ना, युद्ध के अंदर से कोई लड़के छोटा मोटा, जिसमें घायल बढ़िया से हो गया, अपने घोड़े के ऊपर बैठा बैठा भागता है। घोड़ा इसको लेके जाता है गांव के आसपास में, और गांव के अंदर इसको एक कोई झोपड़ी सी दिखती है। उस झोपड़ी के अंदर इसके ऐसे हो गया भाई कि भाई झोपड़ी है तो यहाँ पे पानी वानी मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा, कोई ना कोई रहता होगा, इंसान नहीं बनाई होगी झोपड़ी। और अगर यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, कोई खेती करता है, किसी भी पर्पज से रहता है, पानी तो रखेगा ही रखेगा, जैसे 10 दिन पुराना पानी हो, कीड़े लगा हुआ पानी हो, मेरे को पानी पीना है, ये पानी पीने के पर्पज से जाता है उस झोपड़ी के पास में। उस झोपड़ी के अंदर एक महिला रहती है जिसका पति तो बाहर गया हो, मतलब एक नॉर्मल झोपड़ी थी जिसके अंदर लोग रहते हैं। तो उस झोपड़ी के अंदर वो महिला होती है, उसको दिख जाता है ये एकदम भयंकर लहूलुहान हालत के अंदर। तो ये देख के उस महिला को बेहोश हो जाता है, वो महिला को समझ में आ जाता है कि भाई ये पानी वानी की वजह से ये बेहोश हो गया है। महिला उसको प्रॉपर उतारती है ढंग से, उसको जहाँ पे भी उससे घिसा जा सकता है जैसे भी, उसको सही जगह पे ले जाके पानी वानी पिलाती है, थोड़ा बहुत वो होश में आता है, उसको नहाने धोने के लिए कपड़े देती है बढ़िया से एकदम से, कि ले भाई ये ले डव साबुन और आराम से नहा के यार, डिटोल लगा जहाँ जहाँ तेरे लगी है, और फिर बात करते हैं। तो ये बात करता है, बाद में आता है, तो इसको बोलती है वो महिला कि भाई खाना तो खाओगे ही, आप भूखे हो, है ना, बुरी तरीके से घायल भी हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम करो यहाँ पे, मेरे पति भी अभी आने वाले हैं, तो बढ़िया से खाना खाओ। तो इसको खाट डाल दी पेड़ के नीचे, और बढ़िया से इसको खींचड़ा खिलाया भाई। खींचड़ा समझते हो, थाली के अंदर, ये थाली है, चलो खिचड़ी बनाते हैं आज अपन, है ना। खिचड़ी के अंदर तो नॉर्मली ऐसे है ना, चावल और वो जो भी मूंग और दाल वगैरह वो गिरती है, वो घेर के खिचड़ी बना दी। लेकिन खिचड़ा होता है जिसके अंदर बढ़िया से और सारे अनाज डलते हैं, मतलब थोड़ी और वीआईपी टाइप से, खिचड़ी का भाई हो जाए एक तरीके से खिचड़ा, तो ये ज्यादा बढ़िया होता है, थोड़ा रॉयल लोग होते हैं वो खाते हैं खिचड़ा, तो ये बना के देती है इसको खिचड़ा, इल्ला भाई खा खिचड़ा। और खिचड़े के अंदर आपको बताइए बीच में घी होता है, घी डाल के देते नहीं क्या आपके घर पे, आपकी मम्मी ने आपको कभी खिचड़ा नहीं खिलाया भाई? चलो भाई आप भी खा लो खिचड़ा, मन कर रहा है क्या? ठीक है भाई। अब चुंडा को भूख लग रही है, सॉरी चुंडा को नहीं, जोधा को, कि भाई मैं भागते रहता हूँ इधर उधर, कभी के हाथ आ जाए, कभी क्या हाथ आ जाए, रूखी सूखी खाता हूँ, आज बढ़िया से मेरे खींचड़ा हाथ लगाए, मैं बढ़िया चेपूंगा, मस्त एकदम जबरदस्त। अरे जैसे इसको खींचड़ा दिखता है, ये बीचों बीच हाथ डालता है, और इसका हाथ में घी की वजह से, एकदम गरम गरम घी है उसकी वजह से इसका हाथ जल जाता है बुरी तरीके से, और ये हाथ बाहर निकालता है ऐसे एकदम से भयंकर तरीके से। तो वो डोकरी भी इसको, मतलब औरत भी इसको बोलती है, भाई तू तू ना एकदम जोधा की तरह बेवकूफ आदमी है। वो ऊपर देखता है, भाई है क्या बोला, तो बोला तू एकदम जोधा की तरह बेवकूफ आदमी है। तो उसके भी ऐसे हो गया कि भाई वो नहीं पहचानी मेरे को कि मैं जोधा हूँ, लेकिन वो पूछता है कैसे जोधा की तरह बेवकूफ क्यों भाई, तुझे यहाँ पे कहाँ जोधा याद आ गया, मैं खाना खा रहा था, मेरी तो उंगलियां चल गई, तुझे जोधा की कहाँ से याद आ गई? तो बोला जोधा भी तेरी तरह ही करता है, वो सीधा मंडोर के ऊपर अटैक करता है, जबकि उसको पता नहीं है कि मंडोर तो सबसे ऐसी जगह है जहाँ पे अटैक करेगा तो डेफिनेटली उसकी एक बार में हालत पतली कर दी जाएगी। तो तू भी उसी की तरह घी के अंदर डायरेक्ट हाथ डाल रहा है। तो बोले तो क्या करना चाहिए जोधा को? तो बोले तेरे को क्या पंचायती, जोधा को क्या करना चाहिए, तो तेरा खींचड़ा खा। हाँ, जोधा उसको बोलता है कि चल ठीक है छोड़ छोड़, जोधा की बात नहीं करते, तो मेरे को खिचड़ा खाना तो सीखा। तो बोला अरे बावड़े आदमी, साइड साइड से खा, ऐसे धीरे धीरे करके, मतलब साइड साइड से जाएगा ना तब तक ये बीच में कमजोर पड़ जाएगा, ये घी जो है ना ये थोड़ा सा बिखर जाएगा। तो जोधा को भी ये करना चाहिए था, बावड़ा है वो जोधा, उसको पहले साइड के एक दो गांव जीतने चाहिए थे। जैसे वो साइड के गांव जीतता ना, तो मंडोर से थोड़े बहुत सैनिक इधर आते, इधर आते ही तो फिर दूसरा साइड से कुछ जीत ले, और जब तेरी थोड़ी सेना बड़ी होगी तो बढ़िया से मंडोर पे अटैक कर, बढ़िया से खींचड़ा खाना चाहिए। तेरे को खींचड़ा खाना समझ में आ गया, लेकिन जोधा को अगर पहुंचा सके तो ये बात बताना कि ऐसे जीता जाता है मंडोर। तो इसको उसको बात बहुत बढ़िया से समझ में आई। तो जोधा ने फिर बढ़िया से स्ट्रगल किया,
वो स्ट्रगल करके उसने क्या किया, उसी की बात मान के थोड़ा थोड़ा जीता, इधर से उधर से जीता। फिर एट द एंड उसका हाथ लग जाता है मंडोर। जब उसको मंडोर हाथ लगता है तब लगभग 1453 हो चुके हैं। कितने साल तक झेला भाई उसने, लगभग 15 साल तक एकदम से ही भाग रहा है इधर उधर। मेवाड़ मारवाड़ का नेक्स्ट राजा हो सकता था, लेकिन अल्टीमेटली उसके मारवाड़ हाथ में आ ही जाता है भाई। और जब मारवाड़ उसके हाथ में आता है तब मेवाड़ की सेना आती है। अब जोधा सामने से जाएगा। जोधा क्या लगता है आप मेरे को खुद बताना। हंसाबाई का सगा भाई कौन है, रणमल। रणमल का ही बेटा कौन है, जोधा। यानी कि हंसाबाई का क्या लगता है, या हंसाबाई उसकी क्या लगती है, बुआ। तो बुआ के पास में जाके बोलता है कि बुआ तू समझ बात को, मैंने क्या कर लिया ऐसा, मेरे पापा बेकार थे मैं मानता हूं, पर मेरा कभी ऐसे था क्या, मैंने कभी कुंभा के साथ में कोई लड़ाई झगड़ी करी क्या, या उसके झींट उपाड़े या फिर कोई उसको मारा नहीं ना, तो तुम मेरे से क्यों जबरदस्ती करते हो। तुम फालतू में तुम तुम्हारा रूल करो, मेरे को मेरा मारवाड़ संभालने दो, और मैं कोई बिल्कुल भी फ्यूचर में अटैक नहीं करूंगा, समझा करो बाप को। तो भाई बुआ है, अब अगेन उसको पियर के प्रति प्रेम तो जाग ही जाता है। तो बोलती कि ठीक है कोई नहीं, चुंडा को मैं समझाती हूँ, कुंभा को भी मैं समझाती हूँ, नहीं करेंगे कुछ भी, तो आराम से तेरा शांति रख। तो उन दोनों के बीच में होती है एक संधि जिसका नाम है आवड़ बावड़ की संधि। की संधि 1453 में होगी, सीधी सी बात है। तो 1453 के अंदर आवड़ बावड़ की संधि होती है किस किस के बीच में, कुंभा और जोधा, क्योंकि भाई राजा तो यही दोनों है, कुंभा प्लस जोधा। इन दोनों के बीच में क्या होती है, आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ का मतलब क्या होता है, आम को कहते हैं वही आवड़, और बावड़ होता है बबूल। क्या बोला गया कि जहां से आम के पेड़ शुरू हैं और आम के पेड़ आगे तक चल रहे हैं, वो जगह तो है मेवाड़ की, वो एरिया मेवाड़ का है, कोई नहीं छीनेगा उससे। और जहां से बबूल स्टार्ट हो जाता है ना, बबूल किक्कर वगैरह खेजड़ी वेजड़ी ऐसे, मतलब मरुस्थली एरिया जहां से स्टार्ट हो जाता है, वो सारा किसका है, मारवाड़ का। तो ये आम वाला जो आवड़ वाला एरिया है वो किसका है, मेवाड़ का। और बबूल वाला एरिया है वो किसका है, मारवाड़ का। तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे, तो जैसे ये मान लेते हैं पूरा एरिया है जिसमें से एक साइड दे दिया मेवाड़ को, एक साइड दे दी मारवाड़ को, तो ये बीच वाला एरिया पड़ता था सोजत। सोजत जो आज की तारीख में पाली में पड़ता है, बोला कि सोजत को ना बाउंड्री लाइन बना देंगे इन दोनों के बीच की, भी सोजत के इधर एक तरफ मेवाड़ है एक तरफ मारवाड़ है। बात समझ में आई क्या आपको। अब आप लिखना है इसके बारे में, चुंडा के बारे में। चुंडा, पहले चुंडा वाली बात लिखेंगे ना, चुंडा ने कैप्चर कर लिया था मंडोर, तभी तो ये बेचारा ट्राई करेगा, वरना ट्राई क्यों करता है, सीधा ही ले लेता। भाई मैं आपके घर में आया हूं तभी तो आप ट्राई कर रहे हो ना बार बार घर को पकड़ने की, वरना तो आप घर में ही जाते सीधा। लिखना, चुंडा कैप्चर्ड, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, रणमल की है ना अभी तो। चुंडा कैप्चर्ड, चुंडा कैप्चर्ड, या फिर कुंवर चुंडा लिखना भाई, कुंवर चुंडा कैप्चर्ड मंडोर, मंडोर ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल ऑफ मारवाड़। कुंवर चुंडा ने मंडोर को अपने अधीन कर लिया था, मंडोर को अपने अधीन कर लिया था, मंडोर के ब्रैकेट में लिखना मारवाड़ की राजधानी। फिर लास्ट में लिख देना 1438, दोनों लिख दो 1438। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना आवड़ बावड़ की संधि, ट्रीटी ऑफ आवड़ बावड़। लिख लेना भैया, आपको अगर लिखना है आवड़ का मतलब आम होता है, बावड़ का मतलब बबूल होता है, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी है मेरी। नीचे ये जरूर लिखना कुंभा प्लस जोधा, कुंभा प्लस जोधा। इसके लिए एक लाइन लिखना, इसके तहत, इसके तहत, इसके तहत जोधा को मारवाड़ वापस दिया जाएगा, जोधा को मारवाड़ वापस दिया जाएगा, तथा सोजत को मारवाड़ व मेवाड़ के बीच की, मारवाड़ व मेवाड़ के बीच की सीमा, बाउंड्री है ना, सीमा, सीमा बनाया जाएगा। According to this treaty, according to this treaty, Marwar will be given back to, Marwar will be given back to Jodha, and Sojat will be made, Sojat will be made as a, या फिर made as boundary between मेवाड़ एंड मारवाड़, बाउंड्री बिटवीन
मेवाड़ एंड मारवाड़। समझ में है क्या बात? अब भाई जोधा को ऐसे हो गया कि भाई ठीक है, मान तो गए हैं, रिश्ता और बढ़िया करते हैं। रिश्ता पहले बढ़िया करने के चक्कर में क्या करते थे, अपने घर में एक दूसरे से शादी विवाह ये सारी चीजें करते थे। तो होता क्या है कि जोधा ऑफर करता है, कुंभा को बोलता है कि भाई देख अपनी दोस्ती तो हो गई है, अब तू मान गया है, मैं भी मान गया हूँ, एक काम करते हैं, मेरे छोरी बड़ी हो रही है, तेरे छोरा बड़ा हो रहा है। तो कुंभा जो है उसके बेटे का नाम है रायमल, नाम याद रखना आगे काम में आएगा। और इधर जोधा है, जोधा की एक बेटी है जिसका नाम है श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर। ठीक है, श्रृंगार कंवर की शादी किससे करवा देता है, रायमल से। कौन करवा देता है, जोधा, रिश्ता मजबूत करवाने के लिए। अब आप ना ऐसी बातें नहीं कहेंगे मेरे को बिल्कुल भी कि कुंभा तो है हंसाबाई का पोता है और जोधा जो है हंसाबाई का क्या है, भतीजा। तो ये क्या रिश्ता कहलाता क्या है। तो ऐसी चीजें नहीं है, राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसे होता है भाई। ऐसे तो आप देखेंगे कृष्ण भगवान जो है उसकी उनकी खुद की बहन जो होती है सुभद्रा, उसकी शादी नहीं होती क्या अर्जुन से। अर्जुन कौन है, उनकी बुआ का ही तो बेटा है। तो राजा महाराजाओं में भाई ऐसी चीजें चलती है। और वो अलाउद्दीन खिलजी तो है, वो तो अपनी सगे चाचा की बेटी से शादी करता है। मूवी के अंदर तो देखा ही होगा आपने, वैसे नहीं देखा तो क्या छोड़ो। तो लिखना है इसके बारे में, शादी वाली बात लिख लो। कुंभा सॉरी या फिर जोधा लिखना, जोधा अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी, अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से करवा देता है। कुंभा के बेटे रायमल है ना, रायमल से करवा देता है। श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर घुसुंडी बावड़ी का निर्माण भी करवाती है उदयपुर के अंदर भाई। आगे लिखवा दूंगा मैं आपको वैसे। घुसुंडी बावड़ी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, घुसुंडी बावड़ी जो है वो किसने बनवाई थी, श्रृंगार कंवर ने। लिखना अंग्रेजी लोग लिखना आप। जोधा गॉट मैरिड हिज डॉटर, जोधा गॉट मैरिड हिज डॉटर श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर विद कुंभाज सन रायमल, रायमल। लेटर ऑन श्रृंगार कंवर बिल्ट घुसुंडी स्टेपवेल, घुसुंडी स्टेपवेल। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको। ठीक है भाई, ये इतनी बातें थी लगभग। ये ना परिवार के बीच में जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, अब थोड़ा बाहर लड़ाइयाँ करवा ले क्या। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखना बैटल ऑफ सारंगपुर, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बैटल ऑफ सारंगपुर। ये युद्ध होता है भाई आपका 1437 में। ठीक है, अब आवड़ बावड़ की संधि मैंने आपको 1453 में बताई है, तो आप ऐसे मत करने लग जाना यार सर पीछे वापस कहाँ चले गए। वो जो चीज थी वो मैंने आपको समझा दी, क्योंकि वो बराबर चल रही थी, रणमल से रिलेटेड ही जोधा था, तो वो बात अलग से लिखवाता फालतू के अंदर, तो इससे अच्छा आप पहले लिख लो। अब सारंगपुर का युद्ध लिखना 1437 के अंदर होता है। किस किस के बीच में होगा वो चीज लिख लेते हैं। सारंगपुर पहली बात तो जगह कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। तो आप ब्रैकेट में कहीं भी जगह मिले वहां पे लिखना MP। और मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ आपके सामने से, ठीक है। मान लो कुंभा का युद्ध होगा, डेफिनेट सी बात है, कुंभा चल रहा है। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी कहां का है, ये है आपका मालवा। तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे मालवा भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बताइए मेवाड़ से युद्ध हो रहा है, तो मेवाड़ से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, इस युद्ध के होने के कुछ कारण है वो लिख लो, एग्जाम के अंदर कारण भी पूछे जाते हैं। तो रीजंस लिखेंगे हम सबसे पहले। सबसे पहला है घिसा पीटा रीजन है, वो लिख लो एम्पायर एक्सपांशन, साम्राज्य विस्तार। अगर आप किसी रिटन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे आराम से लिख सकते हैं बात। सेकेंड लाइन लिखना, थोड़ा सा फ्लैश बैक में चलेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मोकल है वो कहां पे, जीलवाड़ा के अंदर मारा गया। चाचा मेरा, मैं पापा हमारे, ये सब मार के मालवा भाग जाते हैं। अब ये अपने वाले लोग बोलते हैं भाई, ये राव चुंडा, ये कुंवर चुंडा, ये सारे लोग बोलते हैं कि भाई जो भी चाचा मेरा ये सारे तेरे हाथ लगे हैं, महमूद खिलजी को फोन मिला दे
बोलते कि भाई तू एक काम कर, उनको हमारे हवाले कर दे, तू क्यों फालतू में हमसे पंगा लेता है, फालतू में हम आएंगे, दो चार लोग तेरी उजाड़ेंगे। तो महमूद खिलजी भी ऐसे सोचता है कि वाह बहुत बढ़िया, मोकल को मार दिया, मजे आ गए, दुश्मन मर गया मेरा तो बढ़िया बात है, और मेरे पास में हो रहे हैं भाई, मार के दुश्मन को मैं तो नहीं जाने दूंगा। तो महमूद खिलजी इग्नोर करता है, बोले कोई मैं तो नहीं हेल्प करने वाला आप लोगों की, कोई मेरे को कोई मतलब नहीं है, मार दिया तो मार दिया, मेरे भरोसे थोड़ी मारा था। तो 1433 के अंदर तो वो मारा जाता है, और 1437 के अंदर वो अटैक कर देते हैं। सारंगपुर युद्ध होने का दूसरा कारण ये है कि महमूद खिलजी ने चाचा और मेरा जैसे लोगों को क्या क्या दी थी, शरण दी थी कि भाई आराम से रहो मालवा के अंदर, है ना, बढ़िया से माल ताल खाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सेकंड लाइन लिखना आप, खिलजी गेव शेल्टर टू, खिलजी गेव, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, महमूद खिलजी है ना, अलग आदमी है। खिलजी गेव शेल्टर टू मर्डरर्स ऑफ मोकल, खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी। हथियारों को नहीं दी थी शरण, हत्यारों को शरण दी थी, है ना, बदला तो लेंगे भाई। फिर एक तीसरा रीजन और है, महमूद खिलजी का एक रिलेटिव है उमर खान या उमर खान जो भी है, ये उमर खान जो है बगावत कर देता है महमूद खिलजी से ही। घर की घर में भी तो लड़ाई हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी, मैं क्या कह रहा हूँ, महमूद खिलजी के ही रिलेटिव का नाम क्या है, उमर खान, ये लड़ाई कर लेता है और आ जाता है किसके पास में, कुंभा के पास में। और कुंभा इसको मोटिवेट करता है, तो एक काम कर, सारंगपुर का किला जो है ना वो कैप्चर कर ले। तो उमर खान ने ना सारंगपुर का किला ही कैप्चर कर लिया। तो महमूद खिलजी जा कहाँ रहा है, बेसिकली अपने मालवा के अंदर, सारंगपुर के अंदर, उमर खान से बदला लेने के लिए कि छोड़ मेरा किला। लेकिन अब उमर खान फोन किसको मिलाता है, कुंभा को, जल्दी से आ, 3 बदले ले सकता है, एक तो तेरा एम्पायर एक्सपांड कर ले, साथ साथ में तेरे जो पापा है उसकी मौत का बदला ले ले, मोकल की मौत का, और तीसरा मेरी भी हेल्प कर यार, मैं भी तो तेरे कहने पे ऐसे अटैक वटैक कर दिया। तो उमर खान तीसरा रीजन है। तो लिखना कुंभा ने महमूद खिलजी के विद्रोही उमर खान का साथ दिया था जिसने सारंगपुर पर कब्जा कर रखा था। किसने कर रखा था सारंगपुर पर कब्जा, उमर खान। कुंभा सपोर्टेड उमर खान द रिबेल ऑफ महमूद खिलजी who had captured सारंगपुर। भाई इस युद्ध के अंदर डेफिनेट सी बात है कुंभा जीतेगा, विनर लिख लो भाई, कुंभा की इस युद्ध में जीत हो जाती है तथा सारंगपुर की विजय की याद में सारंगपुर की विजय की याद में कुंभा चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। आप जो विजय स्तंभ देखते हो ना चित्तौड़ के अंदर जो बना हुआ है, वो कुंभा का बनवाया हुआ। क्यों बनवाया हुआ? क्योंकि उस टाइम पे उसने महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर के युद्ध के अंदर। सारंगपुर कहाँ पे पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। समझ में ये बात आपने? तो विजय स्तंभ बनवाया था, विक्ट्री टावर बनाया था भाई। अंग्रेजी लोग लिखना, अंग्रेजी लोग दोनों लिखना भाई, विजय स्तंभ भी लिखना, विक्ट्री टावर भी लिखना। कई बार इंग्लिश में भी विजय स्तंभ भी दिया हुआ आता है। कुंभा won this battle, कौन सी बैटल? सारंगपुर वाली। कुंभा won this battle and in the memory of this battle he built victory tower, ब्रैकेट में आप लिखेंगे विजय स्तंभ, victory tower at चित्तौड़। अब खिलजी वापड़ा है, मालवा का राज्य है भाई, छोटी मोटी चीज तो है नहीं, ये बार बार में ट्राई करेगा। 1446 के अंदर ट्राई करता है, फिर से 2 बार ट्राई करता है, फिर इसके लास्ट में एक बार 1456 में और इच्छा हो जाती है कि ट्राई करके देख लेता हूँ। टोटल 3 बार ट्राई करता है। कहां पे ट्राई करेगा? मांडलगढ़ के ऊपर। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है आज की तारीख में, पहले मेवाड़ का हिस्सा था। लिखना खिलजी ट्राइड टू अटैक मांडलगढ़, ब्रैकेट में भीलवाड़ा लिखना। खिलजी ट्राइड टू अटैक मांडलगढ़ 3 टाइम्स
ब्रैकेट में लिखना 1446 1456, ये चांस कम है 1446 1456 पूछने का, बट ये पूछा जा सकता है मांडलगढ़ पर कितने आक्रमण किए थे, 3 आक्रमण है ना, तो लिखना बट फेल्ड है ना। हिंदी वाले लिखना महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर कुल 3 आक्रमण करे थे जिसमें वह असफल रहा। ब्रैकेट में लिखना 1446 और 1456, ये 2 तारीखें हैं। ठीक है भाई, तो ये थी बात सारंगपुर के युद्ध से रिलेटेड। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखने नागौर का, कुंभा की बात चल रही भाई, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर, स्ट्रगल की स्पेलिंग सही कर लेना, स्ट्रगल ऑफ नागौर, नागौर का सक्सेशन स्ट्रगल। मैंने आपको बैटल ऑफ रामपुरा बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, याद है क्या है, कहां गई, ये रही बैटल ऑफ रामपुरा। ये नागौर का राजा कौन दिख रहा है आपको, फिरोज खां, वही फिरोज खां है यहां पे भी। फिरोज खां जो है उसकी हो जाती है मृत्यु। फिरोज खां का बेटा है, बेटे का नाम है शम्स खां, ये शह है शंकर जी वाला, फिर आधा मैं है मकड़ी वाला, फिर सह है सड़क वाला, शम्स खां। दूसरी तरफ इसका भाई है मुजाहिद, इन दोनों के मन में विचार आता है कि हम अब नागौर के नए राजा बनेंगे। फिरोज खां क्या चाहता है, मैं मेरे बेटे को बनाऊं ना, लेकिन ये अपना इसका भाई जो होता है वो ज्यादा स्मार्ट निकल जाता है, और ये मुजाहिद जो होता है क्या बन जाता है, किंग बन जाता है नागौर का। तो नागौर का नेक्स्ट किंग कौन बनता है। अब ये चीज से रूस जाता है शम्स खां कि यार ये तो गलत बात है यार, भाई भाई बन सकता तो फिर तो भाई भाई में चलती, कि भी जैसे मान लो आज मैं राजा हूं, फिर मेरा भाई राजा बन गया, फिर उसका भाई राजा बन गया, ऐसा थोड़ी होता है, बेटे का बेटा ऐसे चलता है भी राज्य, तो ये दुखी हो जाता है। शम्स खां जो होता है उसको कोई समझ में आता नहीं है, उसको समझ में आता है मेवाड़, कि भाई मेरे पापा को एक बार जिसने पीटा था उसका नाम है मोकल, और मैं जाता हूँ मेवाड़ के नेक्स्ट राजा के पास में जिसका नाम है कुंभा, तो कुंभा मेरी हेल्प करेगा। ये शम्स खां कुंभा के पास में जाता है और बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे हो गया यार, देखो ऐसे थोड़ी होता है, आपके यहाँ पे ऐसे थोड़ी होता है, आपके यहाँ पे भी तो देखो मुगल के बाद में आप ही बने ना, कुंभा ही बने ना नए राजा, आज था उनके भाई भी थे मुगल के, कुंवर चुंडा है ना, तो कुंवर चुंडा सोचता है बेचारा मेरे को क्यों जबरदस्ती लपेटते हो, तो जो भी है बात बोलो। शम्स खां बोलता है मेरी हेल्प करो, बाद में नागौर आपका एक तरीके से, राज तो मैं करूंगा लेकिन आप जैसे जैसे कहोगे वो सारी चीजें होंगी, टैक्स वैक्स दूंगा बढ़िया से एकदम भयंकर। तो कुंभा को भी ऐसे हो जाता है कि भाई ठीक है यार, जो गलत चीज है वो तो गलत ही है, साथ देते हैं, तो शम्स खां नया राजा बन जाता है। कुंभा, इसको ना नेक्स्ट किंग की जगह अपन लिखेंगे थर्ड किंग है ना, एक तरीके से फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड लिखो ताकि आपको ढंग से समझ में आए चीजें, सेकंड थर्ड। देखो अगर स्टोरी वाइज आप समझते चलते हो ना तो आपको फिर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। तो फिरोज खां के फर्स्ट लिख रखा है मैंने, समझ में आगे बात। फिर सेकंड किंग कौन बनेगा, मुजाहिद, और थर्ड किंग कौन बना है, शम्स खां बाय द हेल्प ऑफ कुंभा। कुंभा ने इसकी हेल्प तो कर दी, राजा बन गया। अब भाई शम्स खां जो है शाना निकल गया, जो जो शर्तें थी जीत के बाद में कि भाई कुंभा को टैक्स देगा, ये किले का निर्माण नहीं कराएगा, किले को मजबूत नहीं कराएगा, ये सारी चीजें थी, लेकिन शम्स खान ने उसका उल्टा ही किया, मैं नहीं दे रहा टैक्स है ना, टैक्स नहीं दूंगा, किला भी मजबूत कराऊंगा, जो करना है कर लो, लड़ाई करनी है लड़ाई कर लो। ठीक है भाई, कुंभा को भी समझ में आ गई बात, नहीं मानेगा शांति से, तो कुंभा उसका पीछा करता है। तो आप पहले तो ये बात लिख लो जो भी मैंने लिखा है, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। ये ऐसे कैसा चार्ट उतार लो एक बार के लिए छोटा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे क्या हुआ है यहाँ पे। ये चीज उतारने के बाद में आपने पॉज किया होगा, उतार लिया होगा, हिंदी वाले लिख सकते हैं थर्ड किंग कुंभा की सहायता से, कुंभा की सहायता से, ठीक है। शम्स खां कुंभा की सहायता से, कुंभा की सहायता से मुजाहिद को हटाकर
नागौर का नया राजा बन जाता है, नागौर का नया राजा बन जाता है। परंतु परंतु शम्स खां कुंभा के ही विरुद्ध, कुंभा के ही विरुद्ध हो जाता है, हो जाता है तथा कर देने से मना करता, कर देने से मना करता है। शम्स खां becomes king, शम्स खां becomes king after defeating Mujahid, after defeating Mujahid by the help of Kumbha, by the help of Kumbha. Later on he became rebel with, he became a rebel with Kumbha and denied tax, denied है ना, डिनाई होता ना, डिनाई, डिनाइड टैक्स, लिख लो। लिख लिया होगा आपने, है ना। फिर आगे लिखना शम्स खां, शम्स खां भागकर गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह के पास कौन चला गया? शम्स खां चला गया। क्यों? क्योंकि भाई कुंभा उसके पीछे पीछे आ रहा है, कुंभा से थोड़ी ना लड़ सकता है, लेकिन कुंभा ने फिर इन दोनों को ही पीट दिया, शम्स खां और कुतुबुद्दीन शाह को, दोनों को हरा दिया। लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, शम्स खां भागकर कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है तथा कुतुबुद्दीन गुजरात का राजा, लिखना भाई गुजरात, है ना, कुतुबुद्दीन के ब्रैकेट में लिखना गुजरात, कुतुबुद्दीन के पास चला जाता है तथा कुंभा शम्स खां व कुतुबुद्दीन शाह दोनों को ही हरा देता है। शम्स खां व कुतुबुद्दीन शाह दोनों को ही हरा देता है। शम्स खां अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह ऑफ गुजरात and Kumbha defeated both शम्स खां एंड कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात जरूर लिखना, आपको ध्यान होना चाहिए कौन कहाँ का है और आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट चीज और होती है, इससे भी पहले एक सेकंड रुकना, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। हाँ भाई, तो कुतुबुद्दीन शाह जो है वो भी हार गया है, मार खा ली भाई उसने, किससे? कुंभा से खा ली। अब कुंभा से एक ने पहले भी मार खाई थी सारंगपुर के युद्ध में, उस आदमी का नाम क्या है? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी जो है उसने फोन मिलाया, खिलजी मालवा का है ना, आपको पता ही है, उसने फोन मिलाया कुतुबुद्दीन शाह को। शाह ये है कहाँ का? गुजरात का। फोन मिला के बोला कि भाई साहब कहाँ कहाँ लगी बताना जरा, कुंभा ने कैसे कैसे मारी, ऐसे कहाँ कहाँ मारी? तो ये रो के बताता है भाई साहब ऐसे पीटा वैसे पीटा यार। तो अब क्या करा जाए? अब एक काम करते हैं, तू रहता है मालवा के अंदर, मैं रहता हूँ गुजरात के अंदर, एक काम करते हैं, ये है मेवाड़, यहाँ बैठा है कुंभा, इसकी एक तरफ तो क्या पड़ता है? गुजरात, दूसरी तरफ पड़ता है मालवा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? दोनों एक दूसरे से ऐसे खुशी उम्मीद के अंदर, आस के अंदर बात कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो करेंगे खतरनाक ही वाला। एक काम करना, गुजरात से तो तू अटैक कर देना इधर से, और मालवा से अटैक मैं कर दूंगा। महमूद खिलजी बोल रहा है इस पे ऐसी बात। और उस अटैक के अंदर कुंभा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार किससे जीतूं, किसको हराऊं। ठीक है भाई, इससे क्या हो जाएगा? इससे मेवाड़ के दो टुकड़े हो जाएंगे। दो टुकड़े क्यों हो जाएंगे मेवाड़ के? आधा मैं रखूंगा, आधा तू रखेंगे। गुजरात भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मालवा भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और कुंभा का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी कॉन्स्पायरेसी कौन करते हैं? महमूद खिलजी करता है और कुतुबुद्दीन शाह करता है, क्योंकि दोनों को पीटा हुआ है किसने? कुंभा। ठीक है भाई, स्ट्रेटेजी तो बनाई। अब इसके लिए कोई साइन वाइन करेंगे, कोई ऐसे संधि वंधि करेंगे? तो संधि होती है, संधि के तहत ये पूरा काम होता है, जिसका नाम है चांपानेर की संधि। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाना, चांपानेर की
संधि, ट्रीटी ऑफ चांपानेर, ट्रीटी ऑफ चांपानेर। ये चांपानेर पड़ता है भाई गुजरात के अंदर, जी जे लिख रहा हूं समझ जाना, और 1456 के अंदर ये ट्रीटी होती है। मैंने आपको बताया था 1456 के अंदर भी एक बार ट्राई करता है मांडलगढ़ के अंदर अटैक करने की, तो क्या नाम है इसका, महमूद खिलजी की, है ना। तो होता यही है कि इधर से महमूद खिलजी जो है अटैक करने की ट्राई कर रहा है, इधर को इसको हरा दिया जाता है। दूसरी तरफ ये ट्राई करता है, गुजरात से ट्राई करता है कौन, कुतुबुद्दीन शाह। तो इससे कुंभा क्या करता है, गुजरात की तरफ खुद ही आ जाता है कि ले यार तेरे को मैं झरकाता हूँ। और सिरोही के अंदर इसकी हेल्प कौन करता है, कुतुबुद्दीन शाह की। सिरोही का एक राजा है सहसमल देवड़ा, देवड़ा ये थोड़ी बहुत सहायता कर देता है कुतुबुद्दीन शाह की। तो पहले तो कुंभा पीटता है किसको, कुतुबुद्दीन शाह को, फिर उसके बाद में सहसमल देवड़ा को और पीटता है कि है ज्यादा हेल्प करेगा, ज्यादा तेरे को हो रहा है कि ऐसे है, रेस्ट कर लो, चाय पी लो, और ये ले लो वो ले लो, और ज्यादा शाना बन रहा है। तो इसको भी पीटता है, उसको भी पीटता है। तो आप सबसे पहले लिखना चांपानेर की संधि, ट्रीटी ऑफ चांपानेर। फिर सीधा सीधा लिख लो ना, महमूद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन शाह, महमूद खिलजी प्लस कुतुबुद्दीन शाह। ये कहाँ के हैं वो जरूर लिखना, एक मालवा से एक गुजरात से भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस ट्रीटी का, लिख लो उद्देश्य, टू डिफीट कुंभा एंड डिवाइड मेवाड़ इक्वली, टू डिफीट कुंभा एंड डिवाइड मेवाड़ इक्वली। उद्देश्य लिखना, कुंभा को हराकर मेवाड़ का आधा आधा हिस्सा करना। अब जिस लड़ाई के अंदर ये कुंभा इन दोनों को हराता है, उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ बदनौर। तो आप इसी के अंदर हेडिंग लगाना, या फिर नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना, बैटल ऑफ बदनौर। बदनौर, बदनौर का युद्ध, ये बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, और ये युद्ध होगा फिर 1457 के अंदर, ठीक है। पहले महमूद खिलजी वैसे अटैक करके गया, उधर से वो अटैक करके गया। बैटल ऑफ बदनौर के अंदर ये दोनों अपनी ज्वाइंट मिलिट्री भेजते हैं भाई। कौन भेजता है, मालवा से तो कौन भेजता है, महमूद खिलजी भेजता है कि भाई जाओ जाके लड़के आओ, ये तो मेरे को तो कूटता है। उधर से कुतुबुद्दीन शाह जो होता है वो भेजता है अपनी सेना, लेकिन दोनों को ही कौन हरा देता है, कुंभा। तो इसके लिए एक लाइन लिख लो बस खाली, कुंभा डिफीटेड द जॉइंट मिलिट्री ऑफ मेवाड़, सॉरी मेवाड़ नहीं, मालवा एंड गुजरात, मालवा एंड गुजरात। कुंभा मेवाड़ सॉरी मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना को इस युद्ध में हराता है, बदनौर के युद्ध के अंदर, है ना। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर दूसरा लिखना, ये अलग है भाई, बैटल ऑफ बदनौर खत्म हो गई है, लिखना कुंभा सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराता है। कुंभा ऑल्सो डिफीट्स सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। ये सारी बातें हैं कुंभा के बारे में, कुछ युद्ध से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड। अगली क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कुंभा के कल्चरल अचीवमेंट्स। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा देना, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। इसी के साथ में वही वाली बात है, कल जो मैंने आपको बोला, थैंक यू है आपको। इन सब चीज़ों के लिए आप किसको कांटेक्ट कर सकते हो, इनको कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप किसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।